आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में झूमते हुए एकदम लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दात तेरी के पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, कोहराम मचा दीजिए। नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए, सीधी बात, नो बकवास। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, थोड़े मोड़े पढ़ाई से ना आप जो चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान में नौकरी ले लें, संभव नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूं। मेरी बात थोड़ी कड़वी होगी क्योंकि मेरी बात में सच्चाई है। बेकार में टाइम खराब करेंगे क्योंकि आज के डेट में जो कंपटीशन का लेवल है, मतलब गजब का लेवल है। वैकेंसी बहुत कम है, भीड़ बकरी टाइप स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो टॉप क्लास का जो स्टूडेंट्स होते हैं आज के डेट में, उन्हीं को नौकरी लगती है। इसलिए टॉप क्लास का स्टूडेंट्स बनिए, भीड़ का हिस्सा कभी आपको नहीं बनना है। और सीना ठोक पढ़ाई करिए। ये टेंशन, डिप्रेशन, निगेटिव एटीट्यूड, नींद नहीं आना, घबराना, डर लगना, बा मोगी है क्या? बात देरी के ये सब हटाइए। ये सब एकदम, ये सब मर्द का काम नहीं होता है, ये सब एक स्टूडेंट का काम नहीं है। सीना ठोक बिंदास स्टडी करिए, समझ गए ना? बिंदास। आग लगे बस्ती में, आप रहो मस्ती में, दुनिया जाए भार में, अपना काम बनता जाने दीजिए सबको। कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में मस्त रहिए। ये जो मैं क्लासेज आपको दे रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, आज मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूं, लाभ हानि, एकदम जीरो से उठाऊंगा और टॉप तक लेके जाऊंगा। इससे पहले मैंने कई चैप्टर्स करवाए हैं एनटीपीसी के, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले, मतलब परसेंटेज करवाए हैं, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम। मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए। एक मिनट आप और सुन लीजिए। देखिए, मैथ को जीवन में कभी भी पढ़िएगा ना, एकदम कनेक्टेड होता है। ये जीरो से उठाइएगा टॉप तक ले, बीच बीच से मैथ को कभी मत पढ़िएगा। भले आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है, वो मायने रखता ही नहीं है। एकदम कनेक्टेड। देखिए, मैथ में पहले प्लस आता है तब माइनस आता है, अब प्लस माइनस जब आ जाएगा तब मल्टीप्लाई आता है। अब प्लस माइनस ये भी नहीं करता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई सीखेंगे कभी मैथ नहीं आएगा। इसलिए एकदम जीरो से उठाइए, टॉप तक लेके जाइए। तो इसी ये जो चैप्टर है, कहता ना, सीना ठोक के कहता हूं, इस चैप्टर की मैं जितनी क्लासेस दूंगा, एक एक क्लास देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये मेरा एनटीपीसी का कंप्लीट बैच है। टारगेट बैच है, मतलब टारगेट में एनटीपीसी मैथ को मैं पूरा धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। तब ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा, क्योंकि मेरे बैच के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक ले जाऊंगा, सारा टाइप सब क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर लाभ और हानि, चैप्टर का नाम ही क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस तभी होगा जब आप कोई सामान खरीदोगे और जो सामान आप बेचोगे। जब तक सामान आप खरीदेंगे और बेचेंगे नहीं, तब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सामान अगर खरीदेंगे तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। आपको पता होगा, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं? सीपी से। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों याद रखिएगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी। मैं सब जगह यही यूज करूंगा। और सेलिंग प्राइस, अगर जो सामान आपने खरीदा और उस सामान को जिस मूल्य पे, जिस रेट पे आपने बेचा, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। आपको पता भी होगा उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। कोई भी प्रॉफिट और लॉस तभी होगा जब आप सामान और खरीदेंगे और बेचेंगे। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अब आपने सामान खरीदा, सामान बेचा, तो अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो प्रॉफिट और लॉस निकलता किस पे है? यानी कि लाभ और हानि परसेंट जब भी आपको निकालना हो, प्रॉफिट और लॉस जब भी आपको निकालना हो, तो किस पे निकालेंगे? ध्यान सुनिएगा। अगर कभी प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, जो निकालना हो उसको ऊपर रखिएगा। प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट के ऊपर, और लॉस निकालना हो तो लॉस के ऊपर। और नीचे में हमेशा सीपी निकाल रखिएगा। ध्यान रहे, कभी भी लाभ और हानि एसपी पे नहीं निकलता है। किस पे निकलेगा? सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। आपको प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, उसको ऊपर रख दीजिएगा, और नीचे में हमेशा सीपी ही आएगा, क्रैमूल ही आएगा। और परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकल जाएगा। माथा में इसको आप छाप लीजिए। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक मिनट। अब देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए, एक वस्तु को
2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझा देगा। इस क्वेश्चन का व्यू यही है। चलिए 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं, जो लोग बना रहे हैं बनाइए। 10 सेकेंड का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। कॉपी कलम साथ में आपको रखना है। मैथ एक वर्किंग पेपर होता है। मैंने कई बार कहा है, मैथ को कभी पीडीएफ से मत पढ़िए। हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में नहीं तौलना है। इसमें जितना काम करेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना मैथ आपका निखरेगा, उतनी स्पीड बढ़ेगी। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं। आपने एक वस्तु को कितने में बेचा? 2352 में एक वस्तु को बेचा, तो एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। तो आपको लाभ परसेंट निकालना। अब ये मैं क्या बोला था, लाभ परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो निकालना हो उसको ऊपर। तो कितने रुपये का लाभ होता है? 752। अब नीचे में क्या रखेंगे? सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो सीपी है कहां? आपने 2352 में बेचा है, 2352 में सामान को बेचा है, ये एसपी है। तो आपको 752 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो आपने कोई सामान जितने में बेचा है, उस पे जितने का लाभ हुआ है, तो आप उसमें से उसको घटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो 2352 में से 752 को अगर हम घटा दें तो कितना आएगा? 0 0 16 7 6 13 1 1600। नहीं, आपने आपने 5 रुपया में एक कलम बेची, आपने 5 रुपया में एक कलम बेची और 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 3 रुपया में खरीदे थे ना। तो कभी भी आपको जितना में कोई सामान बेचे हैं उस पर जितना का लाभ हुआ और सीपी निकालना हो, तो जितने में बेचे हैं उसमें से उसका लाभ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? समझ लीजिए, इस चैप्टर समझने वाला, तो सीपी निकल जाएगा। इसलिए हमने सीपी निकाल दिया। कितना आ गया? 1600। और परसेंटेज निकालना है तो मैंने बोला था यहाँ 100 से गुना कर दिए। अब हम यहां पे लगाएंगे तेज तर्रार माथा। अब देखिए कैसे, क्योंकि डाटा हैवी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, हम यहां पे 4 से भी काट सकते हैं, हम डायरेक्ट 16 से भी काट सकते हैं। आपकी मर्जी है, जितना अच्छा टेबल हो। इसलिए बोलता हूं थोड़ा बेसिक मैथ में आग रही है। आप ऐसे आप कहेंगे एक एक, तो मैं फट से इसको पकड़ लूंगा, मैं इसको काटूंगा ही नहीं। मैं इसमें इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकालूंगा। देखिए 6 को कितने से गुना करें कि यहां पर 2 आ जाए? 6 सत्ते 42, 7 से, यानी कि यहां ऐसा आंसर होगा जिसके लास्ट में 7 हो। देखिए कि आंसर है 47। आप इसको काट भी सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आपने ये थोड़ा माथा लगा दिया, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा के निकल जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए मैं बेसिक क्वेश्चन में भी डाटा जबरदस्त आपको दे रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी का थोड़ा मैथ का ना लेवल अच्छा है। मैं चाहूं तो बहुत इजी इजी डाटा वाला क्वेश्चन ला के रख दूंगा, आपको खूब मजा आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में माथा पटकोगे आप। तो मैं चाहता हूं कि मेहनत आप यहां करें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में चेहरे पे स्माइल रहे। एक वस्तु का लागत मूल्य 8480 रुपये है और इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं, आपसे बने चाहे नहीं बने, आप 10 सेकेंड पढ़ लीजिए, अपनी कोशिश जरूर जारी रखिए। देखिए चलिए बना रहा हूं। देखिए अब मैं जो बात, देखिए और मैथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे कम फोकस करना है आपको। जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप बनते हैं, अपने आप बन जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे? अब देखिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब यहां क्या हो गया? क्रय मूल्य, सीपी, क्रय मूल्य 8480 रुपये है और इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपने सामान कितने में खरीदा? 8480 रुपया में आपने सामान खरीद लिया है और आपने इसे 12.5% के लाभ पर बेचा। अब देखिए आप यहां पे, अब सबसे पहले आप 12.5% को तोड़िए। अब एक नई चीज सीखिएगा, जिनका लेवल कमजोर होगा वो ज्यादा फोकस करिएगा। तो 12.5% का मतलब जानते हैं क्या होता है? 1/8 होता है। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें माइंड में फिट होनी चाहिए। आप वहां जाके निकालेंगे ये सब छोटी मोटी चीजें, उतना टाइम नहीं रहता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। आपको नहीं आता है तो निकाल लीजिए। 12 दूना 24, 1 25, 25/2,
तोड़े इसको तो 25/2। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 आ जाएगा। देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8, निकालेंगे 1/8 आ गया। लेकिन ये आपको पता, ये माथा में फिट कर लीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये डाटा बहुत पॉपुलर है आजकल। परसेंटेज हर तरह से आते हैं। पहले परसेंटेज होल नंबर में आता था, 20%, 25%, 30%, आज भी आता है, ऐसा नहीं है कि वही यही आता है। लेकिन आजकल डाटा आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज ज्यादा दिखेगा, और ये बहुत ही पॉपुलर डाटा है। एक ये और एक ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। एकदम माथा में छापे लीजिए इसको। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कहीं देखिए इसका मतलब 1/8 होता है, ये माथा में छाप लीजिए आप। अब देखिए आपको तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/8। अब ध्यान समझिए, अब एक नई चीज सिखा रहा हूं। तो 12.5% का मतलब हो गया 1/8। आपको क्या कर रहा है, 12.5% का लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, 12.5% का मतलब हुआ 1/8, और 12.5% लाभ का कैसे निकालेंगे। तो 12.5% लाभ, जब भी आपको लाभ कहीं निकाले तो परसेंटेज को तोड़ दीजिएगा। तो परसेंटेज को आपने तोड़ा तो कितना आया, 1/8। इसको 1 में जोड़ दीजिएगा। यहां पे 1 का बहुत खेला है। 12.5% का लाभ कहे तो 1/8 को 1 में प्लस करिएगा, और 12.5% का अगर यहां पे हानि कहता तो 1 में से इसको घटा देते। ये तरीका है शॉर्ट में निकालने का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 8 1 8 1 9, 9/8। 12.5% लाभ का मतलब हो गया 9/8। बस इसको 9/8 से आप क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। बस अब इसको काट दीजिए। अब इसमें क्या है, 8 से काट दीजिए। 8 1 8, 8 6 48 हो गया। यहाँ पे ध्यान देखिए कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 6 48, 16 9 कितना हो जाएगा। आप इसको बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा, अब 9 6 54, लास्ट में देखिए किसके लास्ट में 4 है, तो पूरा गुना करना पड़ेगा। 9 6 54, 9 5 45, यानी 9540 आएगा। पूरा गुना कर लीजिए, क्योंकि 40 इसके भी लास्ट में है और 40 इसके भी लास्ट में, तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी से धज्जी उड़ा देंगे सनम। इस बार निठल्ला नकारा समझती हो सनम, दिखाते हैं सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन फोकस करिए। यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे फोकस करते रहिएगा एकदम। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, और आज की क्लास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज बेसिक चीजें हैं। आगे ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो एकदम एक एक चीज क्लियर करेंगे, आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक टेबल 7% की हानि पर 1860 रुपये में बेची जाती है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिखाएगा। ये सब क्वेश्चन वो होता है जो आपको सिखाएगा। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, जिनसे बनता है बनाइए। चलिए बना रहा हूं, देखिए। अब मैं जो कॉन्सेप्ट यहां पे दूंगा उसको एकदम फोकस करिएगा। देखिए, एक टेबल को 7% की हानि पर 1860 रुपये में बेची जाती है। अब आप यहां पे कॉन्सेप्ट फोकस करना। आप 1860 में बेच रहे हो, कितने पे, 7% के लॉस पे। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी आपको सीपी निकालना हो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मैं बता चुका हूं, क्रय मूल्य। जब भी आपको सीपी निकालना हो, आप विक्रय मूल्य उठा लेना 1860। अब यहां पे देखना लाभ है कि हानि है, जो भी है, लाभ परसेंट है कि हानि परसेंट है। 7% का हानि, तो 7% के हानि का मतलब हो गया 93%। नहीं, 100 में से लॉस का मतलब घाटा, घटाएंगे 100 में से ना, तो 7% हानि का मतलब हो गया 93%। 93% का मतलब क्या हो गया, तोड़ेंगे तो 93/100, 93/100 आएगा। जब भी आपको सीपी निकालना हो, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो कह रहा हूं पूरा फोकस करिएगा, आराम से सुनिएगा। जब भी आपको सीपी निकालना हो, विक्रय मूल्य रख लीजिएगा 1860, हमने विक्रय मूल्य रखिया, और यहां पर परसेंटेज जो आया इसको पलट दीजिएगा। इस परसेंटेज को, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, दोनों में से कोई हो, इस परसेंटेज को पलटा जाता है, क्योंकि आप सीपी निकाल रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस का सीपी जो है वो बेसिक डाटा होता है,
कभी भी आप माथा में छाप लीजिए, ये रूल है। जब भी आपको सीपी निकालना हो तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो तो सेलिंग प्राइस को रख दीजिएगा विक्रय मूल्य को, और परसेंटेज को पलट दीजिएगा, चाहे यहां पे लाभ हो चाहे हानि हो। तो 93/100 यहां पे नहीं होगा, क्या आ जाएगा 100/93। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा यहां माथा लगा लीजिए। अब ऐसे भी माथा किया, 93 दूना इकाई अंक 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आप एक बना के मुझे दिखाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में। देखिए मैं बार बार कर रहा हूं, डाटा मैं अच्छा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये एनटीपीसी का डाटा अच्छा होता है, कोई ग्रुप डी का ये नहीं है, जीडी का नहीं है, थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है। क्वेश्चंस चीजें वही होती है, थोड़ा डाटा ना अच्छा रहता है एनटीपीसी के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान ना हो, ईमानदारी से मैं आपको सारी बातें बताऊं। एक टेबल का विक्रय मूल्य 3240 रुपये है, यानी कि 3240 में बेचा गया है, और इस पर 28% की हानि होती है, तो आपको इसका विक्रय क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब ये मैंने बताया, सेम, खाली डाटा चेंज है। मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको वही क्रय मूल्य निकालना, डाटा चेंज है, फटाक से बनाइए। अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए सब फ्रेंड्स को बुलाने गए थे, चलिए कोई बात नहीं। मॉर्निंग में ठंड का मौसम में जानते हैं, सुबह में इतना सवेरे उठना बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है सबके लिए, बल्कि सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है। माइंड एकदम शांत रहता है, पूरी दुनिया सोए रहती है, अभी लगभग आप जागिए। ये सबसे बनना चाहिए, ये सबसे बनना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, एक विद्यार्थी का ऐसा नहा भी लिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक टेबल का विक्रय मूल्य, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, विक्रय मूल्य उठाइए, सीपी निकालना है 3240, ध्यान से देखिए 3240 विक्रय मूल्य उठा लिए। अब 28% की हानि हुई, 28% की हानि का मतलब क्या, 72% होगा, 100 में से 28 घटाएंगे तो 72% का मतलब क्या, 72/100। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, पलट देंगे 100/72। अब थोड़ा सा आप यहां पे दिमाग लगा लीजिए, देखिए अब आप इसको कैसे भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, कोई आप देखिए, आपको पता होगा 18 का स्क्वायर, मैंने कई बार बोला है 1 से 32 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ये सब देखिए। अब देखिए यहाँ 324 दिख रहा है, तो आपको पता है 18 18 न होता है 324, 18 के स्क्वायर, 18 से 18 चौक 72। अब ये आ गया 180, अब 180 को फिर काट देते हैं 4 से, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45, 45 को 100 से गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर बी से बम बम भोले। बी से बुर्बक मत समझना, सुना मैं, बी से बम बम भोले। चलिए एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है आज के क्लास का अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब आपको सिखाएगा, प्रॉफिट और लॉस सिखाएगा कि आने वाले समय में हाई लेवल क्वेश्चन को कैसे गर्दा उड़ाएंगे। 10 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया, और 15 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया। लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है परसेंटेज में, यदि कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। ये जो क्वेश्चन है एकदम बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको करेंगे ठंडा। और ये आपके ऑप्शंस है, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। चलिए 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, देखिए आप। देखिए एकदम बढ़िया किए हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इसमें 25 से 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, डोंट वरी, 25 से 30 सेकेंड का टाइम दूंगा।
आप लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मैं क्लास ले रहा हूँ, एक भी पता है आप लोग कितने स्टूडेंट हैं, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी। कभी कभी इतना सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो जाता है। क्लास चल रही है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं बताऊं, चलिए पूरा फोकस करिएगा, क्वेश्चन के एकदम अंदर घुसिएगा मेरे साथ, आइए ना मेरे साथ, दिल से दिल मिलाते हैं, ठीक है? और देखिए मैं कैसे माथा में छापता हूं, फोकस करिएगा। देखिए 10 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, है ना? अब हम पहले बेस तैयार करते हैं क्वेश्चन का, बंदूक में गोली भरते हैं। तो 10 किलो चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, तो 10 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा? 10 × 10, 100 रुपया। नहीं, फिर आपने 15 केजी चावल खरीदा 12 रुपये की दर से, तो 15 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 15 को 12 से गुना कर देंगे, 15 12 कितना होता है? 180, 15 12 180 है ना, 180 आ जाएगा, ठीक है? 15 12 180 है ना, 15 दूना 30, 15 12 180 है ना, 15 के बाद, ठीक है, हाँ। तो 15 केजी चावल आपने 180 में खरीदा। अब कह रहा है लाभ और हानि ज्ञात करना है यदि कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो आपने कुल चावल खरीदा कितना? तो दो टाइप का आपने चावल खरीदा है, एक 10 केजी वाला, एक 15 केजी वाला। तो यानी कि टोटल चावल खरीदा आपने 25 केजी। 25 केजी चावल आपने खरीदा कितना में? तो 280 में। तो अब सब, अरे मैथ में जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दीजिए, इसकी औकात ही नहीं है ना बने। हाँ, थोड़ा फोकस करिए, घुसिए इसके अंदर। तो 25 केजी चावल आपने खरीदा 280 रुपया में। अब आपने कुल चावल को 16 रुपये की दर से बेच दिया। तो कुल चावल मतलब क्या? 25 केजी। तो 25 केजी चावल आपने बेचा 16 रुपये की दर से, तो 1 केजी चावल का दाम 16 रुपया, तो 25 केजी का दाम कितना होगा? 25 को 16 से गुना कर देंगे, और देखते ही पता चल रहा है 16 पंचे 80, यानी कि 400 आ जाएगा। 16 दूना 32, 8 40। बेसिक कैलकुलेशन में आग रहना है, आग, ठीक है? 400। बस आपको क्या हुआ? आपने टोटल चावल खरीदा था 280 में और बेच दिया टोटल को 400 रुपया में, तो प्रॉफिट ना हुआ, लाभ ना हुआ जी। कितने का लाभ हुआ? तो 400 में से 280 को घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा आपको 120 रुपये का। 120 रुपये का आपको लाभ हो गया। अब 120 रुपये का लाभ हो गया, तो कितने पे 120 रुपये का लाभ हो गया? 280 पे। मैंने बताया था सीपी नीचे अंदर नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर दीजिए। आइए बात समझ में, बस आपका आप आंसर निकला हुआ है, क्लियर है ना? आप काट दीजिए ना भाई, क्या 0 से 0, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 300 बट्टे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, 7 चौक 28, 2 चला जाएगा इस पे, 20, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, कोहराम मचा देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे ना, ये 2 2 3 3 पे आता है, 3 टाइप का भी चावल कभी खरीदवा देगा। सारा का कितने में खरीदा, कितने में आपने बेचा, पैसेंस रख के निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, और इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए आ गया घोड़ा, घोड़ा वाला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है? माथा में छापूंगा सॉल्यूशन। एक घोड़ा 25% के लाभ पर 20,000 रुपये में बेचा गया। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 20 से 25 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे बनता है बनाइए। शिवम सर, बढ़िया से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, और मैं रोजाना एमटीएस का तो मैं मुंडिये मचोड़ दिया हूं, धर लिया हूं। मैं रोजाना 11 बजे लाइव आता हूं एमटीएस का, ये क्लास ज्वाइन कीजिए, 11 बजे लाइव आता हूं। एमटीएस इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवा रहा हूं मैं 11 बजे, आप दिन में जुड़िएगा। आज रोजाना मैं आता हूं एमटीएस का जो मैं क्लास दे रहा हूं उसको खाली पढ़ लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मैं करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब बाकी तो पैसा लेता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। और शाम में 8 बजे मैथ का क्लास दे रहा हूं एमटीएस का। एमटीएस को तो मैं गर्दा उड़ा दिया हूं, अगर आप हैं तो आ सकते हैं। बनाओ मैं, अब देखिए फोकस करिएगा। अब क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब आप पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, पूरा चैप्टर वाइज अब नहीं पढ़ सकते, अब टाइम कहाँ है। हाँ, एक आध चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई कमजोर है तो, अब पूरा कहाँ पढ़ेंगे? अब खाली पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाइए।
एक घोड़ा 25% के लाभ पर 20,000 रुपये में बेचा गया, तो 40% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। मैं इसको एक लाइन में गर्दा उड़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, ठीक है, फोकस करिएगा। एक घोड़ा 25% के लाभ पर 20,000 रुपये में बेचा गया। पहले हम बेस तैयार करते हैं, बंदूक में गोली भरते हैं। आपने घोड़ा को 20,000 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, तो पहले ये निकाल लीजिए ना कि घोड़ा आपने खरीदा कितने में था, सीपी क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था अगर आप घोड़े का सीपी निकालेंगे तो मैं क्या बोला था, विक्रय मूल्य रख दीजिएगा, विक्रय मूल्य रख दीजिएगा 20,000 रुपया। अब परसेंटेज को पलट दीजिएगा, 25% लाभ का मतलब हुआ 125/100, लेकिन यहां पे सीपी निकाल रहे हैं तो 100 जाएगा ऊपर और 125 आएगा आपका नीचे। अब देखिए यहां पे ये आपका सीपी निकल गया, ये आपका देखिए, अब आपका सीपी निकल, चलिए मैं एक बार काट के देता हूं आपको। देखिए 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 चौका 20, 4,000 को 4 से गुना करेंगे 16,000, यानी के मतलब हजार, 16,000। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि आपने घोड़ा खरीदा कितने में था तो आपका आंसर निकला हुआ है 16,000, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, आपको कह रहा है कि अब घोड़े पर 40% का लाभ लेना है। अब आप बिजनेस समझ गए हैं, पहले आप 25% का लाभ लिए, तब आपका मन चपचपा गया, बात नहीं, मजा नहीं आ रहा, 20,000 में नहीं बेचेंगे, अब हम 40% का लाभ लेंगे, हम ज्यादा में बेचेंगे। तो अब आप कितने में बेचोगे, बस तो 16,000 में आपने खरीदा था, तो 16,000 में आपने खरीदा था और 40% का आपको लाभ पे बेचना है, तो बस 140/100 निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, जो बार बार कर रहा हूं, इस नंबर को मल्टीप्लाई मत कीजिए, इकाई अंक निकाल लीजिए, 6 चौक 24, 4 जीरो आएगा लास्ट में। तो देखिए कि किस नंबर के लास्ट में 400 आया है, देखिए यहां 600 है, नहीं होगा, यहां 400 है, और देखिए किसी में 400 है, एक ये भी 400 है, ध्यान देखिएगा, और यहां भी, तो ये दोनों नहीं होगा। अब इस दोनों में फर्क कंफ्यूज करेंगे, तो आप गौर से देखिए यहां पर ये, या तो आप गुना कर लीजिए, 16 चौका 64, 0 0 16 22, कितना हो जाएगा 22,400, गुना कर लीजिए क्योंकि 2 में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। रुक जाइएगा, ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा उड़ाओ सनम, ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया ए। रुक जाइए अभी, अब आप, मैंने ये स्टेप समझा दिया, आप एग्जामिनेशन हॉल में से नहीं बनाओगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको एक ही लाइन में गर्दा उड़ाएंगे। कैसे, अब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, 20,000 रुपये में बेचा, 25% का लाभ, तो 20,000 रुपये हमने बेचा तो 25% का लाभ, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं सीपी, तो क्या हो जाएगा 100/125। अब एक ही साथ फिर 40% का लाभ, तो 140/100 यही कर दीजिएगा। वो मैंने समझाने के लिए आपको 2-3 स्टेप कर दिया, अब यही कर दीजिए, आप हो गया। अब इसको काट दीजिए, आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए डायरेक्ट अब कट रहा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कट गया। अब इसको 25 पंचे क्या करेंगे 125, 25 अट्ठे 200 होता है 800, फिर 5 से भी काट सकते हैं, 5 से 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28 को 8 से गुना करेंगे 224 आएगा, डायरेक्ट आंसर आपका निकला हुआ। टाइम बचा लिए, समझ में आया। अब आप अगला क्वेश्चन ऐसे बना के मुझे दिखाइए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला, अब ये क्वेश्चन आप, हाँ अब हम खोला खोली वाला खेल खेलते हैं, खोला खोली खेल शुरू है। एक क्वेश्चन मैं पढ़ के दूंगा, एक क्वेश्चन मैं बिना पढ़ के दूंगा, जो मैं बता दिया हूं आपको खुद पढ़ना है, खुद बनाना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप खुद पढ़ के खुद बनाएंगे, मैं नहीं रहूंगा, खुद पढ़ के खुद बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए बना के। अब इस क्वेश्चन को खुद पढ़ के खुद बनाइए। शिवम बता तो दिया, शिवम एमटीएस के लिए बता तो दिया मैं, अब सुने नहीं आप शायद गौर से, मैंने बता दिया। आप रोजाना 11 बजे जुड़िए, एमटीएस का मैं मॉक टेस्ट क्लास करवा रहा हूं फ्री, ठीक है ना, आप वो क्लास लगाइए। अब आप उतना टाइम नहीं है जो आप पढ़ेंगे। बीए दे दीजिए, पहले बीए को कर लीजिए भाई साहब, ठीक है ना। एमटीएस तो फिर आ रहा है 2026 में, मई जून में एमटीएस फिर आ रहा है, लेकिन पहले डिग्री तो होनी चाहिए ना, कल हाई लेवल एग्जाम की तैयारी करेंगे। एमटीएस पे अभी ज्यादा फोकस मत करिए, तैयारी है तो दोनों को डबल साथ ले लीजिए, तैयारी नहीं है तो बीए कर लीजिए, पहले डिग्री ले लीजिए, एमटीएस का ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब ये सबसे बनना चाहिए, द तेरी के पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, भौजी को लल्ला हो गया। अभी बता दिए, अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, ये सबसे बनना चाहिए।
बढ़ाऊं ना मैं, अब इसमें इसको बताऊंगा नहीं, ये सबसे बनना चाहिए, मैं सिर्फ मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने एक बता दिया ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, सब बता रहा है। अब आपको नहीं है, अगर आपको अब अभी ये नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो ये आपकी गलती है। मैं एक बार लाइन लिख देता हूं। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, डी से धज्जी उड़ा देंगे सनम, हल्के में लेती हो सनम, धज्जी उड़ा देंगे। देखना इस बार कैसे नौकरी लेते हैं। एकदम सही है, इसको कुछ करना ही नहीं था आपको। आपको 2860 आपने बेचा, पहले 35% की क्या हो गया हानि, तो 35% हानि का मतलब क्या 65%, तो यहां पलट देंगे 100/65 हो जाएगा। और यहां पर क्या करते आप, फिर 20% का लाभ, तो 120/100, इसको सॉल्व कर देते, आपका आंसर निकल जाता। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहां पे अगला। अब ये जो क्वेश्चन है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बुल्ला क्वेश्चन है, एकदम बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको ठंडा करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो इसका मतलब अभी तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस डन डना डन डन है, ओके है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और 20 सेकेंड का टाइम देता हूं। एक वस्तु को 990 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा गया तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ये आपके ऑप्शंस हैं, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस, यानी कि लाभ और हानि। चलिए देखिए, ये सबसे बनना चाहिए। मैं टाइम देता हूं, टाइम देता हूं, टाइम 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 लीजिए डार्लिंग, टाइम लीजिए। जानू सड़क पे मोर बहुत है, जानू सड़क पे मोर बहुत है, बेबी चल धीरे धीरे, बेबी चल धीरे धीरे, तो धीरे धीरे। चलिए अब मैं बना रहा हूं, अभी सीधा टाइम नहीं। देखिए, एक वस्तु को 990 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो पहले हम बेस तैयार करते हैं, बंदूक में गोली भरते हैं। 990 रुपये में बेचा तो 10% का आपको लाभ हो गया। तो पहले ये तो निकाल लीजिए कि आपने ये वस्तु खरीदा कितने में था, यानी कि सीपी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे सीपी, अब ये बताया था, बार बार 990 रुपया ले लेंगे और 10% का लाभ का मतलब हो गया 110/100। लेकिन यहां पे क्या होगा, 100/110 परसेंटेज पलट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 11 नमा 99, यानी कि आ जाएगा 900। यानी कि आपने वो सामान 900 रुपये में खरीदा था। अब सवाल देखिए, 900 में आपने सामान खरीदा और सवाल क्लियर करा है 890 रुपया में बेचा गया। तो आपने खरीदा था 900 में और आपने बेच कितने में दिया, 890 में। तो ये तो बुड़बकई वाला काम कर दिए ना, कैसे बिजनेसमैन बनिएगा, ये तो बुड़बकई वाला काम कर दिए। खरीदे थे 900 में, अब बेच दिए 890 में, आपको लगा 890 ही बहुत बढ़िया है, तो घाटा हो गया आपको, 10 रुपये का घाटा हो गया। 10 रुपये का घाटा हो गया कितने पे, तो 900 पे, 890 पे नहीं, 900 पे। 10 रुपये का घाटा हो गया 900 पे। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो सीधे उड़ा देंगे। 10/9, 10/9 का मतलब क्या हुआ, एक सही 1 बट्टा तोड़ रहे हैं, 9% का लॉस, लॉस लॉस। एक सही 1 बट्टा 1 पर ये मारेंगे, गलत हो जाएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ना 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 ना, गड़बड़ा गया। नहीं भी बुलाती है तब भी जाने का, क्योंकि आपके लिए सही आंसर यही है, एक सही 1/9% का लॉस होगा। डाटा के साथ साथ ये भी देखिएगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। कुछ विद्यार्थी इतना धड़फड़ाया रहता है, डाटा देखा गर्दा उड़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस देखबे नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला। अभी इसको करेंगे शांत। अब देखिए, एक दुकानदार
समान एक दुकानदार समान कीमत पर 2 टीवी सेट बेचता है, उसे एक सेट पर 20% का लाभ और दूसरे सेट पर 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, घबराइएगा मत, दोनों टाइप एक साथ करवाऊंगा। पहले जिनसे बनता है आप ये बनाइए, ठीक है। देखिए देखिए अब मैं जो यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो आप ए बी के फॉर्मूला से गर्दा उड़ा सकते थे। ए प्लस बी अगर 2% दिया हुआ रहता है तो उन दोनों के यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इस 100 कर देते हैं। पहले तो आप ऐसे गर्दा उड़ा सकते थे। 20 रुक जाइएगा, 20% का लाभ तो प्लस 20, 20% का लॉस तो -20 प्लस फॉर्मूले का इन्हीं दोनों को साइन के साथ गुना करते हैं, +20 मल्टीप्लाई -20 बट्टे में 100 इस फॉर्मूला पे रखे हैं। अगर कहीं भी 2% दिया रहता है और आपको टोटल निकालना हो तो इस पर क्या रखते हैं, साइन के साथ। प्रॉफिट है तो प्लस में रखेंगे, लॉस है तो माइनस में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस 20 कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 दूना 4। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4% का आपका लॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 4% का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, गलत, इसको मारेंगे गलत हो जाएगा, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो आपने सेकेंडों में धज्जी उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको इस देखिए जब भी आपको दो चीजों को समान कीमत पर अगर आप बेचेंगे और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर सेम दिया हुआ हो तो याद रखिएगा हमेशा लॉस ही होगा, हानि होगा। और आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, परसेंटेज का स्क्वायर करके इसको 100 से भाग दे दीजिएगा, फट से आपका आंसर निकल जाएगा सेकेंडों में, और हमेशा लॉस ही होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप दो चीजों को समान मूल्य पे बेचते हैं और दोनों पर सेम परसेंटेज होता है, एक पर 20% का प्रॉफिट तो 20% का लॉस, 30% का प्रॉफिट तो 30% का लॉस, अगर परसेंटेज सेम है तो हमेशा इस कंडीशन में लॉस ही होगा। आप फट से डायरेक्ट कर सकते थे, परसेंटेज का स्क्वायर निकाल के 100 से भाग देते, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 400, या 20 गुने 20 भी लिख सकते हैं, 100 से भाग देंगे 4%, आपका आंसर आ गया। पता है इसमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे। अब देखिए यहां पे ये तो आप बना ही लेंगे, खैर इसको हटाइए, सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, घबराइए मत, ना 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 ना, धज्जी उड़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक टेलीविजन और एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 48,000 रुपया में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 20% की हानि टेलीविजन पर और रेफ्रिजरेटर पर 20% का लाभ हुआ तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा, यानी कि कितने रुपए का घाटा हुआ या कितने रुपए का फायदा हुआ। एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं 20-25 सेकंड का टाइम देता हूं, आपसे बने चाहे नहीं बने, तो आप उसके बाद मैं हूं माथा में छापूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लेवल का भी क्वेश्चन माना जाता है। देखिए मोहम्मद आफ्ताब, और देखिए भैया जी, और देखिए 10 सेकेंड और, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, टाइम नहीं दूंगा। चलिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए देखिए मैं अभी आपको क्या बताया हूं, जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो तो मैंने हमेशा बोला है हमेशा लॉस होगा, यानी कि घाटा होगा। क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। जब भी आपको लॉस निकालना हो ना, कितने रुपये का लॉस हुआ, एक तो परसेंटेज निकालना होता है, एक आपको पूछे कि कितने रुपये का लॉस हो, रुपया निकालना हो, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं यहां कॉन्सेप्ट दे रहा हूं क्योंकि इसमें ना बहुत हैवी हैवी डाटा आता है। अगर आप वो बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग घसनठा दिमाग से बनाएंगे ना, बनाते रह जाएंगे। मैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं, आप इसको खाली माइंड में रख लीजिएगा, गर्दा उड़ा देंगे एक हार्डेस्ट क्वेश्चन को। 2SP, SP मतलब सेलिंग प्राइस, 2SP अपॉन में 100
अपॉन में परसेंटेज का होल स्क्वायर -1। आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे इस कॉन्सेप्ट से। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, टाइम लगेगा, लेकिन अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। 1 सेकेंड का आंसर है, देखिए 2 SP कितना है 48,000, यहां रख दीजिए 48,000। और नीचे में घबराइए मत, दिखाई देखने में भारी लग रहा है। परसेंटेज कितना है देखिए 20, तो यहां रखेंगे 20, 20 से इसको काटेंगे तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, अब 5 के स्क्वायर 25, 25 में से एक गया कितना हो गया 24, 24 दूना 48, 2000 को 2 से गुना करेंगे 4000। ऑप्शन नंबर ध्यान देखिए, ये प्रॉफिट है 4000, ये है 4000 लॉस। पहले बोला हूं इस कंडीशन में लॉस ही होगा। ऑप्शन नंबर बी से बुर्बक मत समझना सनम, गर्दा उड़ा देते हैं सनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, हमेशा लॉस ही होगा, कुछ नहीं करना है। इसको 2 से गुना कर दीजिएगा और 100 से परसेंटेज को भाग दे के जितना आएगा 1 माइनस करके फट से काट दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। रमेश अपनी 2 गायों को समान कीमत पर बेचता है, एक 10% की हानि पर और दूसरा 5% की हानि पर। अगर उसने पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी थी तो उसने दूसरी गाय किस कीमत पर खरीदा था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घबराना नहीं है, आप खाली पढ़ लीजिए ना, क्या टेंशन ले रहे हैं, पढ़ लीजिए खाली। इसमें AB फार्मूला कैसे लगेगा, AB से परसेंटेज निकल जाएगा, बनाने के उससे भी बना सकते हैं। उसमें रुपया निकालना है ना, तो कैसे लगेगा, उसमें जो मैं दिया हूं उसको धर लीजिए। जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए। मैंने हमेशा कहा है दुनिया में सबको ठग लीजिए चल जाएगा, लेकिन खुद को मत ठगिए। ऐसे दुनिया में किसी को भी ठगना बुरी बात होती है, लेकिन खुद को मत ठगिए। खुद को ठगेंगे डायरेक्ट लॉस होगा आपका, डायरेक्ट। इसलिए ईमानदारी, ईमानदारी में कभी मिलावट नहीं होनी चाहिए। जिस छात्र की ईमानदारी में कभी मिलावट नहीं है वो कभी हार ही नहीं सकता, देर सवेर सफलता का स्वाद चख ही लेगा। अब देखिए फोकस करिए, बता रहा हूं। रमेश अपनी 2 गायों को समान कीमत पर बेचता है, इस लाइन को गौर से पढ़ लीजिए। 2 गाय है, दोनों को सेम कीमत पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य SP जो है आपका सेम है। 10% की हानि पर, पहले को एक को 10% की हानि पर और दूसरे को 5% की हानि पर। अगर उसने पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी थी तो दूसरी गाय का कीमत आपको निकालना है, कितने में खरीदा था। तो पहली गाय ने उसने पहली गाय 9500 में, देखिए यहां पे खरीदी थी, 9500 में उसने खरीदी और पहली गाय को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। गौर से समझिए, तो पहली गाय कितने में बेचा, तो पहली गाय 9500 में उसने खरीदी थी पहली गाय, और उसको 10% के हानि पर बेचा। तो 10% के हानि पर बेचेगा तो कितने में बिकेगा, तो 9500 का 10% हानि मतलब क्या 90/100। रुक जाइएगा, 90/100। ये देखिए यहां मैं चाहूं तो मैं एक ही लाइन में इसको भी निकाल सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको एक ही लाइन में निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूं। यहां पे एक बार समझा देता हूं मैं, देखिए यहां पे 9500 में पहली गाय का क्रय मूल्य था और 10% के हानि पर तो कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कर दीजिए। 9 पंचे 45 का 5 हाथ, रुक जाइएगा, 9 पंचे 45 का 5 हाथ में 4 और 9 नमा 81, 81 या 4 कितना हो जाएगा 85। 8550 रुपये में उसने पहली गाय खरीदी थी। गलती कर दिया क्या मैं इसमें, 8550 गलती कर दिया मैं, क्या बेच दिया, सॉरी यहां ये बेचा 8550 रुपया उसने बेच दिया, 9500 में खरीदा था तो घाटा हो गया, घाटा ही होगा 8550 में। अब देखिए दूसरी गाय को 5% की हानि पर, अब आपको दूसरी गाय का कितने पे निकाला है, कितने में खरीदा था वो निकालना है। तो पहली गाय उसने 8550 रुपये में बेचा पहली गाय, तो दूसरी गाय भी उसने 8550 में ही बेचा होगा, क्योंकि सवाले कह रहा है दोनों गाय को समान कीमत पर बेचा।
8550 में ही बेचा होगा। तो अब दूसरी गाय को उसने 8550 रुपये में बेचा और दूसरी गाय पर 5% का लॉस हो चुका है, तो सीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये बताया था 8550 सीपी निकालना आपको। रुक जाइए, 8550 ले लेंगे और परसेंटेज को क्या करेंगे? पलट देंगे। 5% लॉस का मतलब क्या हो गया? 95/100, लेकिन यहां पे नहीं होगा, 100/95। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं 1000 बार यूज किया हूं कि जब भी आप सीपी निकालेंगे किसी चीज का तो विक्रय मूल्य रख लेंगे और परसेंटेज को पलट देंगे। अब आप यहां पे काट देंगे, आपको देखते ही पता चल रहा होगा, ये आपको जैसा काटना हो 9000 आएगा। देखिए यहां पे कितना आ जाएगा? 9000। आप ऐसे भी चेक कर लें, 5 नमा 45, 9 9 पंचे 45, 80 85। रुक जाइए, 9000 इसका आंसर आएगा। अभी रुक जाइए, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा, मजा लाता हूं, आंसर निकल गया। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे, एक लाइन में आप पहले निकाल लीजिए। पहली गाय 9500 रुपया में खरीदा, तो पहली गाय 10% के लाभ पर, 10% के हानि पर बेचा, तो बेच लीजिए 9500। अभी निकालेंगे इसका 10% का लॉस, तो कितना हो जाएगा? 90/100। अब इसको काटिए मत, हमने वहां गलती क्या की है? काटे हैं इसलिए कैलकुलेशन अच्छा हुआ है। अब हमको फिर क्या निकालना है? 5% का हानि, बस इसको पलट दीजिए। 5% का हानि मतलब क्या? 95/100, तो 100/95, क्योंकि हम सीपी निकाल। देखिए कितना तेजी से निकलेगा, 1 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 95 से डायरेक्ट 95 काट दिए, 100, 0 से 0, 100 को 9 से गुना करेंगे, आंसर आ गया। वो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा दे दिया, आप इसको एक ही लाइन में निकाल सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। अब आप अगला क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए, ठीक है? नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन, ये आपको खुद बनाना है, खोला खोली खेल शुरू है, खुद पढ़ के खुद बनाना है। चलिए रुकिए रुकिए, बता देते हैं, रुक जाइए, मैं आपको हिंट देता हूं, बता, उसको निकाल लीजिएगा। देखिए इसको, उस वाले क्वेश्चन को जो बोल रहे हैं ना, जिसका 4000 लॉस आया था रेफ्रिजरेटर वाला, देखिए आप पहले निकाल लीजिए एबी से लॉस कितना हुआ। तो 20% प्रॉफिट, 20% लॉस है, तो कितना होगा? 4% लॉस होगा। अब आप 48,000 का 4% लॉस निकालिए। 48,000 का 4% लॉस निकाला, और 48,000 का 4% लॉस निकाल लीजिए। जितना आएगा 2 बार निकालिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। निकालना पड़ेगा, इसमें स्टेप बढ़ जाएगा उसके अंदर। 4% का लॉस हुआ ना, और दोनों को आपने बेचा है इसमें ना, तो आप उसको सीपी निकाल लीजिए ना, और उसमें से घटा देंगे, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। निकालने के लिए तो निकाल ही सकते हैं। 4% का लॉस हुआ ना, तो अब निकालिए ना, 4% के लॉस पर आपने खरीदा कितने में था? ये तो 48,000 में बेचा ना दोनों को, तो दोनों का आपने बेचा, तो निकाल लीजिए कितने में खरीदा था। 48,000 का 4% लॉस निकालिए, 100/96 करके आपको निकल जाएगा, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब ये बना लिए होंगे सब लोग। चलिए एक काम करते हैं, अब हम यहां पे अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये आपका होमवर्क है, जिनको बना जिनको नहीं बना, अगली क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है? यहीं से गर्दा उड़ाएंगे फिर। आज की क्लास बेहतरीन क्लास थी, खासकर जिनका लेवल बहुत कमजोर होगा वो जरूर फोकस करिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? चलिए अब मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका बैच हम कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का आप टेंशन छोड़ दीजिए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर वाला दूंगा। गागर में सागर का मतलब ये हुआ कि मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूं, इतने क्लासेस भर भर के देते हैं कि बाप रे बाप, कभी आप इस जीवन में पढ़ नहीं कर पाएंगे, सॉफ्ट करने के चक्कर में कि इतना बड़ा। मैं तेरी के पहले ही बोला हूं कि विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 400-500 का मेरा बैच है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिएगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं आपको एक आध बैच डेमो के तौर पर बताता हूं। ये मेरा रेलवे एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, जिसमें मैं एनटीपीसी का पूरा मैथ में आपको आर पार करवा के दूंगा, पूरा मैथ। एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, तीनों नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा आर पार। एनटीपीसी का ये ओरिजिनल मैथ होता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। आपका कितना भी लेवल कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा माथा में छाप दूंगा, समझाने की गारंटी मेरी। अब मेरे बैच की सबसे खास बात, आप एक बार ये बैच लेंगे एनटीपीसी मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, चाहे वो सीबीटी 1 के लिए है चाहे सीबीटी 2 के लिए है। एक साथ में आपको एक बार आप बैच लेंगे एनटीपीसी मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और कभी भी जीवन में एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक ही साथ आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद आपके पास टाइम नहीं रहता, 1-1.5 महीने का टाइम रहता है जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 महीने 5 महीने का टाइम है, तो अभी आप डीप पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ने का सही तरीका समझिए। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पड़ता। बहुत सारा बच्चा सीबीटी 1 तक पढ़ता है, ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसी गलती करोगे नाक रगड़ के रह जाओगे, कभी नौकरी नहीं लगेगा एनटीपीसी के अंदर। आप कहोगे सर क्यों, कि तो पहला आपका मैथ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, जब आप सीबीटी 2 तक पढ़ते हैं ना, तो आपका मैथ आग बन जाता है, आप डीप चले जाते हैं मैथ में। इसका पहला फायदा क्या होता है, जब आप सीबीटी 2 तक मैथ को पढ़े हैं तो आपका सीबीटी 1 में ना स्कोरिंग बहुत हाई हो जाता है, ये सबसे ज्यादा फायदा होता है। बाकी तो बात की बात है, एकदम मेरिट लिस्ट में आप बूस्ट करते हैं, क्योंकि आपका मैथ का लेवल गर्दा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है सीबीटी 1 के अंदर, और आप निश्चिंत भी हो जाते हैं हम एक साथ पढ़े हैं तो भाई हमको रिवीजन करना है, टेंशन भी फ्री हो जाते हैं। और पढ़ने का सही तरीका भी यही है, सीबीटी 1 में जितना मार्क्स उठा सकते हैं उठा लीजिए, तो जितना पढ़े रहेंगे डीप उतना ना मार्क्स उठेगा। यही सोच के एक बार लीजिए, ठांस के लीजिए, एनटीपीसी मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। अब मेरे बैच की बहुत सारी खास बातें हैं। अब सबसे बेहतरीन और खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक, सब एजुकेशन को धंधा बना के रखा होगा, यूं मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा डरा धमका के, प्रैक्टिस के नाम पे। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ नहीं आएगा। आप वो बुक खरीद तो लेते होंगे, 2-4 दिन जोश जोश में देखते होंगे, उसके बाद किसी घर के कोने में पड़ी होगी, धूल चाट रही होगी, मम्मी धोखे से बेच भी देती हो, धू बेटा पढ़ नहीं रहा, लग रहा है बेकार बुक है ना। पढ़ने का सही तरीका वो है ही नहीं। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, आपको करना क्या है, मैंने जो क्लासेस दिए हैं, एक एक क्लास खाली आप सिस्टम से देख लीजिएगा, एक एक क्लास। मैथ को कभी भी जीवन में बीच बीच से मत पढ़िएगा, एक बार इसको टाइम दीजिए, जीरो से उठाइए टॉप तक लेके चले जाइए। इससे आसान पेपर कुछ नहीं होता, और ये स्कोरिंग पेपर होता है, क्योंकि इसकी सारी चीजें फिक्स है। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे वो धोखा दे जाएगा जी, वो सोनम है, पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, गर्दा उड़ा सकता है आपका, कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई सिलेबस ही नहीं है उसका। इसका सिलेबस है, ये स्कोरिंग पेपर है, तो एक बार सिस्टम से आपको पढ़ना है, कहता हूं 30 का 30 क्वेश्चन आप ठोक के आ सकते हैं। तो एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ। मैथ को कभी पीडीएफ से मत पढ़िए, ये वर्किंग पेपर होता है, जितना लिखेंगे जितना रगड़ेंगे उतना इसमें निखार आता है। तो एक हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा एग्जाम दीजिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 399 में आपको ये बैच मिलेगा, एनटीपीसी मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अब ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बना दिया। अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हैं तो सीजीएल का भी मैथ और इंग्लिश का टारगेट बैच है, सीएचएसएल का, एमटीएस का, रेलवे के किसी एग्जाम का, स्टेट एग्जाम का, सबका। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मुझे एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें सारा एग्जाम में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर एक एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, वो चाहते हैं कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। तो आप तो टारगेट बैच सबका नहीं लेते फिरिएगा, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए दे रहा हूं एक बैच जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच मैथ स्पेशल का। और इस बैच की सबसे खास बात, एक बार लेंगे इस जन्म में कभी आपको दोबारा मैथ के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, मैथ के लिए आप निश्चिंत रहिए, सीना ठोक के ये बैच आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, 999 मिलेगा। अब बारी हिंदुस्तान के उन सभी कमजोर छात्रों की, कमजोर छात्रों के मसीहा रितेश झा सर। अगर आपके मैथ का लेवल एकदम 0 बट्टा सन्नाटा है, गोबर है आप मैथ में, हाँ स्वीकार कीजिए, गलती को स्वीकार करेंगे तभी जीवन में सुधार होगा। अपनी कमजोरी को जानिए। अगर आप गोबर हैं, 0 बट्टा सन्नाटा, आपको कुछ नहीं आता है मैथ में, ना पॉइंट तोड़ना आता है, ना रूट तोड़ना आता है, ना एक्स का वैल्यू आता है, कुछ नहीं आता, ना पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना आता है, तो आप ये मेरा बैच ज्वाइन कीजिएगा। ये बेसिक मैथ का बैच है, मात्र 99 रुपीज का बैच है। बेसिक मैथ में आप आग बन जाएंगे। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार।
ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 1 मिनट मुझे सुन लीजिए। अगर आपने एमटीएस का इस बार फॉर्म भरा है तो मैं रोजाना 11 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर अभी दिन में लाइव आऊंगा। लगातार डबल डोज दे रहा हूं, आप आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। और ग्रुप डी अभी आ रहा है 22,000। 31 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट है। ग्रुप डी का मैं टारगेट मैथ लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा है ये। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए लहरिया तैयारिया, चेहरे पे स्माइल स्माइल। अपने जब भी ड्यूटी करते हैं, अपना कर्तव्य जब भी करते हैं, एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए, अंदर से मजा आना चाहिए, पढ़ने का मन करना चाहिए। ओहो हो, यही जो स्टडी है ना वही सक्सेस दिलाएगा। इसे बोलते हैं बिंदास स्टडी, सीना ठोक स्टडी बोलते हैं। टेंशन में कभी मत पढ़िएगा, मजबूरी बस कभी मत पढ़िएगा। मजबूरी बस पढ़िए भी तो थोड़ा टेंशन फ्री होकर के थोड़ा मजा लीजिए, इंटरेस्ट जगाइए। क्या है ये, नौकरी लेना है यार, नौकरी लग जाएगी, फिर छोकरी मिल जाएगा, 50-60 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में सैलरी आएगा, आधा लाख ज्यादा, माँ बाप का सपना पूरा कर लेंगे। थोड़ा सपना भी देखा करिए, उसमें क्या होता है ना, हाँ, लक्ष्य के प्रति मेहनत करने में मजा आ जाता है। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं एनटीपीसी को हिट करके प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूं। जीरो से इस चैप्टर को उठाया हूं, टॉप तक लेके जाऊंगा। सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे अगर आप एक एक क्लास देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कितना भी इजी से इजी क्वेश्चन क्यों ना आए और कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे छूटेगा नहीं। जो चीजें मैं पढ़ा दूंगा उस चैप्टर के आप निश्चिंत रहिए। और ये मेरा बैच है एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का बैच है। टारगेट बैच है, मतलब टारगेट जिसे मैंने एनटीपीसी को हिट करके कंप्लीट मैथ का बैच बनाया, जिसमें पूरा मैथ आप आर पार करके आएंगे, चाहे वो सीबीटी 1 का हो चाहे सीबीटी 2 का हो, धज्जी उड़ा के आ जाएंगे। ये आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2 है। इसका क्लास नंबर 1 मैंने दे दिया है, इसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे आप जाके देख लीजिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। अगर आप बीच बीच से देखेंगे कभी मैथ 100% नहीं कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला जो है आपके सामने में बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। और जितना जबरदस्त ये क्वेश्चन है उससे जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। क्वेश्चन है, जब चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है, तो चावल की नई दर ज्ञात करनी है। 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धराधर कॉपी कलम साथ में रखिए और गर्दा उड़ाइए क्वेश्चन का, एकदम घुसिए क्वेश्चन के अंदर, जिनसे बनता है बनाइए। तुक्का मत मारिएगा, अक्कर बक्कर बम्बे बो मत करिएगा। ईमानदारी में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, फटाफट गर्दा उड़ाइएगा। चलिए मैं बना रहा हूं, दैट तरीके, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको समझिएगा। जब चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है। तो आप पहले ना यहां रेट निकालिए। देखिए 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है, इसका मतलब
एक पे कितना कम मिला होगा, तो 400 को आप 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 40। यही जो 40 है वो किसके बराबर है, 25% के बराबर है। ध्यान समझिए, क्योंकि रेट क्या होता है, पर केजी, आपको ये पता होगा ना, रेट क्या होता है, कोई भी जो रेट होता है वो पर केजी होता है। कोई भी रेट किसी भी चीज का, आप गाड़ी की चालें निकालेंगे ना तो 7 किलोमीटर पर आवर होता है, 30 किलोमीटर पर आवर होता है, कभी भी रेट यूनिट होता है। तो 400 में 10 के लिए चावल कम मिलता है, तो 1 केजी पे कितना आपका रुपया लगा, 40। यही जो 40 है वो 25 के बराबर है, बस हो गया। 40 का आप 25% निकाल दीजिए, 25/100, 25 चौका 100, 4 से 10 कितना आ गया, 10 रुपये पर केजी। आपका आंसर क्या है, 10 रुपीज पर केजी। ये नया भाव निकला, आया समझ में, माथा में छपा। चलिए अब यहां पे देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, अगला आने दीजिए, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन को, अब खोला खोली खेल शुरू है मेरा, मैं एक पढ़ के दिया हूं, अब मैं आपको इसको बिना पढ़े देता हूं। आप कोशिश करिए, थोड़ा माथा लगाइए इस क्वेश्चन को, देखिए बनाइए, खुद पढ़ के खुद बनाइए, एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल लीजिए। ओल्ड भी निकालेंगे, रुक जाइए रुक जाइए, अभी आ गया है, अभी रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा आराम से, पहले एक आध क्वेश्चन आप बनाइए, खुद पढ़ के खुद बनाइए इसमें। चलिए मैं बना रहा हूं, देखिए, चीनी की कीमत में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को 600 रुपये में 10 केजी चावल अधिक मिलता है। तो चीनी का घटी हुई मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि नया प्राइस आपको निकालना है। सेम वही, तो 10 पे कितना 600, तो एक पे कितना हो जाएगा, 600 को 10 से पहले निकाल लीजिए, पहले 1 का वैल्यू निकालिए, क्योंकि आपको परसेंटेज को बैलेंस करना है, दर को। और दर में क्या बोल रहा हूं, हमेशा पर यूनिट होता है, तो पहले एक पे निकालना है, तो कितना आ गया 60। यही जो 60 है वो 25% कमी के बराबर है। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 25/100, 25 चौका 100 और 4 से काट दीजिए, यहां पर कितना आ गया 15। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको समझना है, ये जो आपने निकाला 15 रुपये पर केजी, आपका आंसर निकल गया। ये 15 रुपये पर केजी आपका नया भाव आया। यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, अभी जो दोनों क्वेश्चन आपने बनाए हैं, दोनों में न्यू रेट पूछा है, नया भाव। इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कि पुराना भाव ज्ञात करें। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको पूछ दे, ध्यान सुनिए, कि इसका पुराना भाव क्या होगा, तो नया भाव क्या निकाले, आप देखिए यहां पे नया भाव क्या निकाले हैं, 15 रुपये पर केजी। तो पुराना भाव कैसे निकालेंगे, पुराना भाव का मतलब क्या होता है, बेसिक डाटा, ओरिजिनल डाटा। तो जब भी बेसिक डाटा निकालते हैं तो पुराना भाव में क्या करते हैं, परसेंटेज को पलट देते हैं। 25% कमी का मतलब हो गया 75/100, लेकिन यहां पे नहीं होगा, 100/75 कर दीजिएगा, ये निकल गया आपका पुराना भाव। अगर आपको पूछता कि पुराना भाव क्या होगा, तो फट से जो नया भाव आया उसका परसेंटेज पलट देते। 25% कमी का मतलब क्या हुआ, 75/100 ना, तो आप पुराना भाव निकाल रहे हैं ना, पुराना भाव मतलब ओरिजिनल प्राइस। जब भी ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे परसेंटेज को पलटा जाएगा। आप काट दीजिए, यहां पे आप कुछ नहीं है, 15 से 15 पंचे 75, 5 से 20 पंचे 100, 20 रुपया पुराना भाव पर केजी था। पुराना भाव पूछता तो 20 रुपीज, नया भाव पूछा तो 15 रुपीज। दोनों छपा माथा में, दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आप पुराना भाव निकाल सकते हैं। चलिए अब आपके सामने में एक बेहतरीन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ये जो क्वेश्चन है बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाइए रसगुल्ला। अब आपको ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो ये समझिए पुराना भाव नया भाव आपका डन डना डन डन है। ओके, डन डना डन डन। जब अंडे की कीमत 20% बढ़ जाती है, जब अंडे की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो एक उपभोक्ता 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान दर ज्ञात आपको करना है। चलिए यह बनाइए आप, ये बन गया, ओके है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कहीं दिक्कत नहीं होगी। इंटेलिजेंट क्लासेस, ब्रजेश, भोलेनाथ, लोकेंद्र, बहुत बढ़िया जी। ध्यान से देखिए और जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं उस पर फोकस करिएगा। चलिए देखिए 10-15 सेकेंड का टाइम और है।
पुराना भाव जब भी कहेगा आपको निकालने के लिए तो नया भाव निकाल के, न्यू रेट निकाल के परसेंटेज को पलट दीजिएगा, पुराना भाव निकल जाएगा। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब देखिए मैं इसको बना रहा हूं। देखिए, जब अंडे की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक उपभोक्ता को 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। तो पहले पर यूनिट निकालिए। 24 रुपया में 2 अंडे कम, तो 1 रुपया में कितना मिला होगा? पर यूनिट निकालते हैं, यानी कि 12 अंडे कम मिला होगा। अब हम इस 12 को ध्यान समझिए, आपको 20% बढ़ जाती है तो 12 का 20% निकाल लेते हैं। ध्यान देखिए, 20/100, ये पूरा तो कटेगा नहीं, 0 से 0, 12 दूना 24, 2.4, यानी कि 2 रुपया 40 पैसा। ये जो 2 रुपया 40 पैसा निकला ना, ये एक अंडे का दाम निकला। ये क्या निकाले यहां पे? एक अंडे का दाम। ये पर यूनिट होता है, बार बार मैं कह रहा हूं, रेट जो होता है वो पर यूनिट होता है। कभी अगर अंडा दिया रहे तो ये जो आप निकालते हैं वो एक अंडे का दाम निकालेंगे। कभी केला दिया रहे तो ये केले का दाम निकलेगा। ये पर यूनिट होता है, तभी तो आप इसको 2 से भाग दे रहे हैं ना। ये पर यूनिट रेट जो होता है। कभी ब्याज की दर क्या होता है? पढ़े होंगे ना, ब्याज की दर क्या होता है? प्रति वर्ष। आप बैंक से 50 लाख रुपया लोन ले लीजिए, 40 साल के लिए लोन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट आपका क्या जुड़ेगा? हर एक साल जुड़ेगा। ऐसे ही रेट, कोई भी रेट। तो ये क्या निकला? ये एक अंडे का दाम निकला 2 रुपया 40 पैसा। अगर आप ये मारेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है 2 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये गलत बंदी है। आपको निकालना है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान दर क्या होगा। प्रति दर्जन मतलब क्या? 12 अंडे का, एक दर्जन का। तो ये तो एक अंडे का दाम निकला। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 12 से गुना करना पड़ेगा। आप ये जो निकलता है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जब भी अभी तीनों क्वेश्चन में जो आप निकाले हैं वो तो चावल वाला था, तो पर केजी 1 केजी का दाम निकला। हो सकता है कल आपके क्वेश्चन में पूछ दे 5 केजी चावल का दाम निकाले, तो 1 केजी का वो निकलता है। ऐसे ही ये 1 पीस का दाम निकलता है। बस अब इसको अब गुना कर दिया। अब इसमें क्या है? 0, 12 चौक 48, अब 12 दूना 24, 4 28, 28 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डी से धज्जी उड़ा देंगे सनम, ये आपका सही आंसर है इसका। आइए बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है, आपको देखने में भारी लगेगा। ठीक है, पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। एक निर्माता 25,000 रुपये में 2 अलमारी बनाता है। वह एक अलमारी को 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह दोनों पर 14% का लाभ मिला, तो दूसरी अलमारी का सीपी मतलब क्रयमूल्य आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से कॉपी कलम साथ में रखिए, कॉपी कलम साथ में। मैथ को कभी भी ये रामायण टाइप नहीं तो पढ़िए इसको। ये जीके जीएस नहीं है, इसमें वर्क करना पड़ता है। 99% स्टूडेंट यही नहीं समझते, यही वो गलती करता है। हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में तौलता है, आप यही गलती कर जाते हैं। ये वर्किंग पेपर होता है। मैथ इंग्लिश जब भी पढ़िए कॉपी कलम साथ में रखिए, उसमें लिखना सीखिए, लिखने की आदत डालिए। जितना लिखेंगे उतना ये निखरता है, उतना ये आपका स्पीड बनाएगा। अब देखिए यहां पे, एक निर्माता 25,000 रुपये में 2 अलमारी बनाता है। एक अलमारी को 10% के लाभ पर और दूसरी अलमारी को 20% के लाभ पर बेचता है। इस तरह उसे 14% का लाभ होता है, तो दूसरी अलमारी का निकालें। जब भी किसी क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हो, तो आपको पता होगा यहां पे हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन, ये माथा में छाप लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में 2 चीजें दिखे, कभी 2 अलमारी दिखेगा आपको, कभी 2 तरह का एम्प्लॉय दिखेगा, पुरुष कर्मचारी महिला कर्मचारी दिखेगा, कभी दूध और पानी दिखेगा। अगर किसी सवाल में कोई 2 चीज आए हुए हो, वो क्वेश्चन अगर 2 भाग में बटा हुआ है, तो आप फट से एलिगेशन मेथड यूज कर दीजिए। मैं बताता हूं टोटल कितना है, आप ध्यान देखिए। टोटल है आपका 25,000, यहां देखिए 25,000 टोटल है।
पहले पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, पहले अलमारी पर 10% का प्रॉफिट होता है तो यहाँ 10 रख लेते हैं। दूसरे पर 20% का प्रॉफिट होता है तो 20 यहाँ रख लेते हैं। टोटल पर कितना होता है तो उसको यहाँ रखा जाता है, 14% का प्रॉफिट होता है। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्रॉस माइनस करते हैं। 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। घटाया जाता है, इन दोनों को माइनस करके यहाँ रखते हैं और इन दोनों को माइनस करके यहाँ रखते हैं। बड़े में से छोटे को घटाइएगा, घटा दिया। ये जो 6 रेशियो 4 आया, अगर ये कटता है तो काट दीजिए। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 रेशियो 2 आया। कभी कभार देखिए यहाँ पे ये जो आपको निकला, ये दोनों अलमारी की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया 3:2। पहले आप रेशियो निकाल लीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन यहीं तक छोड़ देता है, आपको कहेगा दोनों अलमारी का क्रयमूल्य का अनुपात बताएं, तो दोनों अलमारी का क्रयमूल्य का अनुपात पूछेगा तो आपका निकला हुआ है 3:2। ठीक है, लेकिन आपको यहां क्या पूछा है, दूसरी अलमारी का सीपी निकालने के लिए, तो आपको टोटल डाटा दिया हुआ है। जब ये टोटल डाटा रहेगा तब तो एग्जैक्ट निकलेगा, और कभी कभी ये टोटल डाटा नहीं दिया रहता है तो रेशियो पूछ देता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप 25,000 निकाल लीजिए, ये तो वैल्यू निकालना सिखाया हूं 25,000। आप 25,000 में किसका निकाला, दूसरी अलमारी का, तो दूसरा अलमारी का वैल्यू क्या है 2, तो जिसको निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और दोनों को प्लस करके क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। 3 2 5, 5 से इसको काट दीजिए, 5 25, 5,000, 5,000 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 10,000 इसका आंसर है। बी से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ को कोहराम मचा देते हैं, है ना। क्लियर हो गया, खाली यहां ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप एक खुद बना के दिखाइए मुझे। अब ये क्वेश्चन खोला खोली खेल हमारा शुरू है। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलूंगा, आप हैं, आपकी घर वाली है, ये भाई ले जाइए, आप खुद पढ़ के खुद बनाना है। थोड़ा माथा जरूर लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन आज के डेट में सरकारी नौकरी लेनी है तो माथा जरूर लगाइए, ठीक है ना। मुंडी में माथा रहना चाहिए। ये मुंडी तो सबके पास होता है, सबके पास माथा नहीं होता है। तो आप आराम से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। 15 सेकेंड का टाइम लीजिए। एकदम सही करते हैं जो लोग नोट करते हैं, एकदम बढ़िया करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। जूही झा, चलिए झा का नाम बरकरार रखे हैं, बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद है एकदम, जय जय रहे, विजय भवा। और देखिए ब्रजेश, और देखिए, चलिए अब जिनको नहीं बना, जिनको बना, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं, गर्दा उड़ा दिया है, डी से धज्जी उड़ा दिए आप। ठीक है, अब देखिए यहां पे जिनको नहीं बना वो फोकस करिए। टोटल कितना है 28,350, खैर इसको बाद में देखेंगे। 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक स्कूटर को पहले हम बेस तैयार करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, बेस तैयार करते हैं। तो एक स्कूटर को कितने पर बेचा, देखिए दिया हुआ है, एक स्कूटर को, पहले वाले स्कूटर को 25% के कितने पर बेचा, लाभ पर, तो 25%। दूसरे को 20% के हानि पर, तो 20%। और उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, तो न लाभ हुआ न हानि हुआ, इसका मतलब क्या, 0 है। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, अब क्वेश्चन बनावे खातिर थोड़ा तेज तर्रार माथा लागेलू। नो प्रॉफिट नो लॉस है। देखिए ना, पहले को 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा, और कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो न लाभ न हानि का मतलब क्या, बैलेंस हो गया, 0, उसका कुछ नहीं बचा। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बस। अब आप इसका क्रॉस माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 20 यहां पे, ये आ जाएगा 25 यहां पे, ये कटेगा तो काट दीजिए, 5 से कट रहा है, 5 चौका 20, 5 25, यानी कि 4:5। अब आपको क्या पूछा था, रेशियो निकाल लिया, आप गर्दा उड़ा दीजिए। आपको क्या पूछा है, पहले स्कूटर का तो 28,350, अब पहले स्कूटर का तो पहला स्कूटर आ जाएगा 4, क्योंकि पहला का ये है, अब 5 4 9। ठीक है, इसको काटिएगा, आप टाइम में बचा देता हूं, जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स बता चुके हैं 12,600। और इसको ऐसे मत काटिएगा, थोड़ा माथा लगा लिया कीजिए। जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यूनिट डिजिट मिला लेके, जैसे मान लो काट दे 9 3 27, 1 चला गया इस पे तो 13 हो गया, 9 1 9, 4 9 5 45। अब यहां पे ना गुना मत करिए, अब यहां दिमाग लगाइए, 4 से गुना करेंगे 0, 4 5 20, 4 1 4 और 2 6, तो 600 किसके लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं होती है,
थोड़ा दिमाग लगा ले कर लीजिए, अब आगे उतना करना नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप उसको गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब आपके सामने में जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़ा रुक जाइएगा, अभी जो आपके सामने में क्वेश्चन आएंगे बड़े ही बुर्बक बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे, इसे वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में वन लाइनर बड़ा क्वेश्चन होता है, आपको भी बहुत आएगा, अभी ये क्लास स्टार्ट किया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कम से कम मैं 5 से 6 क्लास दूंगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। आज तो दूसरी ही क्लास है, दिल थाम के रखिएगा, बोला हूं टॉप तक लेके जाऊंगा, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे। ये जो क्वेश्चन होता है ना, बड़ा ही घटिया क्वेश्चन होता है, लेकिन एक आध इसमें अच्छा होता है, मैं सारा टाइप लाया हूं, घबराइएगा मत। हाँ, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से बनाइए इसको। हाँ, फेयर एंड लवली क्रीम लगा के थोप के आया है, ठीक है, अंदर से झरझर है, कुछ नहीं है। एक वस्तु के सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य एसएलएसपी के बीच का अनुपात 12:11 है, तो लाभ और हानि आपको ज्ञात करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। एल मतलब हो गया लॉस यानी कि घाटा, पी मतलब हो गया प्रॉफिट। देखिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन अभी सारा टाइप लाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, सारा टाइप, ये वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। एमडी एहसान सर, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? अभी तो फॉर्म में भरा रहा है, मई के बाद ग्रुप डी का फॉर्म भराएगा। चलिए अब मैं बता रहा हूं, देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो आप कर दीजिए, ये क्वेश्चन खुद आपको आंसर बता देगा। क्वेश्चन जी, एक वस्तु के सीपी और एसपी के बीच का अनुपात क्या है? 12:11, यानी कि सीपी और एसपी, अनुपात का मतलब बट्टा, सीपी और एसपी का अनुपात है 12:11, तो 12/11, यानी कि आपने 12 रुपये में कोई सामान खरीदा और बेच दिया 11 रुपये में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस न हो गया, बुड़बके वाला काम कर दिए ना। 12 रुपये में आपने सामान खरीदा और आपने 11 रुपया में बेच दिया, तो घाटा हो गया कितने का? तो 1 का घाटा हो गया, 12 में से 11 जाएगा, 1 का घाटा हो गया, कितने पे? तो 12 पे। हमेशा लॉस और प्रॉफिट जो होगा वो आपको पता होगा, जितने में आप सामान कोई खरीदे हैं उसी पे लॉस और प्रॉफिट होता है। तो 1 का घाटा हो गया कितने पे? 12 पे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर निकला हुआ है। 4 से 25, 4 से 4 तिया 12, 25/3% का क्या होगा? लॉस होगा। धरफरा के ये मत मार दीजिएगा, देखिए 25/3% का प्रॉफिट बुलाती है मगर जाने का नहीं। विद्यार्थी ज्यादातर क्या करता है, 25/3% देखा, मारा गर्दा उड़ा दिया, अब वहीं से फोन लगा दिया, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर से निकला, हाँ बाबूजी जी अब देख लीजिए लड़की एकदम सुंदर, दीपिका पादुकोण टाइप एक लड़की, 10 लाख रुपया, एगो सेंट्रो कार। प्रॉफिट और लॉस देखना है, 25/3% का लॉस, बाद में पता चला मास नेगेटिव में आ रहा था, भागा हुआ है विद्यार्थी। ऐसा कभी काम नहीं करना, परसेंटेज के साथ प्रॉफिट और लॉस भी देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक वस्तु का लागत मूल्य एसपी का 5/11 है, तो लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करना है। एकदम बुरुबक बनाने वाला क्वेश्चन है, कुछ जान नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको देखने में थोड़ा अलग लगेगा। देखिए जिनसे बनता है बनाइए। द मर्दावा साहब पूरी रामायण पढ़ लिए, आ सीता किसकी घर वाली बा? ई क्वेश्चन में क्या था? ये तो क्वेश्चन खुद कह रहा है आ मुझे बना। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ जाने नहीं है। एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्या? सीपी। लागत मूल्य जो है वो एसपी का, एसपी मतलब क्या? विक्रय मूल्य। एसपी का 5/11 है, तो 5/11 बस हो तो गया। सीपी और एसपी को उठा के नीचे ले आइए, यहां पे, यहां क्या हो गया, क्या बच गया? 5 और 11। अब आप आंसर निकाल लीजिए। आपने 5 रुपये में कोई सामान खरीदा और आपने 11 रुपया में बेचा, जबरदस्त का लाभ हुआ है, जबरदस्त, आप बिजनेसमैन बन गए हैं जी। 5 रुपये में आपने सामान खरीदा और 11 में आपने बेचा है, तो 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आपको। यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, 11 में से 5 जाएगा, 6 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? तो 5 पे। 5 × 100,
बस 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 20, अब 20 छक 120, ऑप्शन नंबर डी 120% का प्रॉफिट। अच्छा इसमें अच्छा, हाँ रुक जाइए, 120% प्रॉफिट, 120% प्रॉफिट, इसको लॉस कर दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन मनुष्य टाइप करता है, गलती हो सकता है, इसको लॉस कर दीजिए। 120% का प्रॉफिट, 120% का लॉस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है हल्का, ज्यादा नहीं, होले होले हल्का सा घुमा दिया है। खुद पढ़ के खुद बनाना है आपको, खोला खोली खेल शुरू है। खुद पढ़िए खुद बनाइए, एक में पढ़ के बना दिया हूं ना, आप खुद पढ़ के खुद बनाइए ना। देखिए लोकेंद्र 120%, एक ही है, उसमें ऑप्शन में मिस्टेक था, वो हो जाता है, वो कमीशन से हो जाता है, बोर्ड से हो जाता है, क्या करेंगे, मनुष्य गलतियों का पुतला है। आप कितना भी, कोई भी, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति पूरा परफेक्ट नहीं है। आप जो सोचेंगे हमको कोई एकदम दूध का धुला हुआ मिल जाए, इस जन्म में नहीं मिलेगा और इस धरती पे तो नहीं मिलेगा आपको, सबसे मिस्टेक हो जाता है। परफेक्ट वो होता है जिसका ग्राफ अच्छा हो, जिसमें 10 में से 8 अच्छाई है, 2 बुराई है, उसे परफेक्ट बोलते हैं। 10 में 10 कभी अच्छाई नहीं होती है कहीं किसी की। देखिए धराधर धराधर धराधर, टाइम नहीं है डार्लिंग, टाइम नहीं है, खेला हो जावे, टाइम का खेला है। टाइम इज मनी, टाइम इज रेस्ट, टाइम इज पंक्चुअलिटी, पढ़े है ना। टाइम से इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रोवर्ब पता है किससे बना हुआ है, टाइम से। एक वस्तु बेचने पर लाभ, जो क्वेश्चन कर रहा है वही आपको करना है, ये खुद आंसर बताएगा, इसकी औकातें नहीं, ये न बताए, खुद बताएगा। एक वस्तु बेचने पर उसका लाभ एसपी का 2/7 है। एक वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, पी लिखा हूं, लाभ एसपी का, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, एसपी का 2/7 है। जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वही किया। अब हम पहले बंदूक में गोली भरते हैं, बेस तैयार करते हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ, एसपी को उठा के नीचे ले आते हैं, कितना हो जाएगा 2/7। अब हमारा बंदूक तैयार है, अब हम गोली धड़धड़ाएंगे, आपको निकालना है लाभ। तो अब देखिए आपके पास डाटा क्या है, आपने 2 रुपया में, आपने 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपने सामान कितने में बेचा, 7 में। गौर समझिए, बनिया बन जाइए, तरबूज बेचिए, केला बेचिए, और क्या, ये बनिया वाला चैप्टर है। आपने 7 रुपया में कोई सामान बेचा और आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट निकालना है, लाभ। तो 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 7 पे। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। 7 में आपने बेचा है, 2 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब सामान खरीदा था आपने 5 में, तो यहां 5 आएगा। आपको क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा, क्रयमूल्य इसमें नहीं है। 2 का प्रॉफिट हुआ है 5 पे, तभी ना 7 में बेचा है, 2 का प्रॉफिट हुआ, इंटू 100। बस 5 से इसको काट दीजिए, 20 दूना 40%, ऑप्शन नंबर ए। ए से आओ सनम, आइए आइए, हलवा पूरी खाइए, गर्दा उड़ाइए, एकदम सही आंसर है। सीपी निकालना आपको, सीपी नहीं है आपको देना पड़ेगा, यहां सीपी नहीं था, क्रैमूल नहीं था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाएंगे रसगुल्ला। एकदम क्वेश्चन के अंदर घुस जाइएगा, नहीं तो धोखा दे जाएगा। ये क्वेश्चन, ये धोखा दे जाएगा, परोसन है, परोसन है, धोखा दे के निकल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए खुद पढ़ के खुद बनाना है आपको, खोला खोली खेल शुरू है, खुद पढ़ के इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। धड़ाक से राम कुमार भारद्वाज ए, ज्योति सिंह ए, भोलेनाथ। आप भोलेनाथ कमेंट मार के डिलीट क्यों कर देते, तो पढ़ने भी तो दीजिए, काय भोलेनाथ ऐसे शर्माते हैं आप, दात तरीके। एमडीएस आंसर मेरा एमटीएस 13 फरवरी को है, एकदम विजय भवा। 15 घंटा पढ़िए, 13 फरवरी को है ना, 15 घंटा पढ़िए, 6 घंटा इंग्लिश, 6 घंटा जीके जीएस, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग। 6 घंटा जीके जीएस और इंग्लिश को जरूर दीजिए। देखिए यहां पे आराम से, घबराइएगा मत, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अब मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका विक्रय मूल्य, पहले हम बेस तैयार करते हैं, उसका विक्रय मूल्य हानि का 9/11 है,
विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यहां लिख दिया एसपी। विक्रय मूल्य जो है हानि का, हानि मतलब लॉस, मैंने एल लिख दिया शॉर्ट में, बुद्धि लगाएंगे ना, आदि मानव थोड़ी है, वैज्ञानिक युग के आदमी है भाई, तो दिमाग लगाएंगे। विक्रय मूल्य लॉस का 9/11 है, 9/11। जो क्वेश्चन कहा पहले मैंने वही किया, ठीक है। अब हम बेस तैयार कर रहे हैं, तो एसपी और इस लॉस को उठा के नीचे ले आते हैं, तो कितना हो गया 9/11। अब आपका बेस तैयार है। अब क्या करें आपको, हानि परसेंट निकालने के लिए। अब आप पूरा फोकस करिए क्वेश्चन के अंदर, जो मैं बताऊंगा एकदम माथा में छाप लीजिएगा। आपने 9 रुपये में सामान बेचा है और 11 रुपये का घाटा हो गया, बाप रे बाप, इससे बुर्बक बिजनेसमैन हो नहीं सकता। आपने 9 रुपया में सामान बेचा है और 11 रुपये का आप घाटा किया है, तो आपको घाटा निकालना नहीं, तो 11 रुपये का आपने घाटा किया है। कितने पे, कितने पे? आपने 9 में बेचा है, 11 का घाटा हो, इसका मतलब आपका सामान था 20 रुपये का, था कि नहीं? 20 रुपये का था ना। आप बनिया बन जाइए ना, आप बनिया बन जाइए। आप एक दुकानदार हैं, आप ये मार्कर बेचते हैं, आपने ये मार्कर 9 रुपया में मुझे बेच दिया। मैंने कहा है विद्यार्थी, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप मुंह लटका लिए इतना बड़ा, गुरुजी घाटा हो गया। मैंने कहा कितने का घाटा कर लिया जी? गुरुजी 11 रुपये का घाटा हुआ, जोश जोश में आपको मैं 9 रुपया में दे दिया। तो कितने में आप खरीदे थे? 20 में। 20 में खरीदे थे, तभी ना आप मुझे 9 रुपया में बेच दिए, तो 11 का घाटा हो गया। तो 20 में हमेशा नीचे में सेलिंग प्राइस आएगा, ये ध्यान रहे। तो अब यहाँ पे परसेंटेज बस हो गया, यहाँ परसेंटेज से गुना कर दीजिए। 20 से 20 पंचे 100, 11 पंचे 55%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 20 से बुर्बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर। देखिए यहाँ पे कंप्लीट है, फोकस करिएगा। नीचे में सीपी लाना बहुत जरूरी है, और इस चैप्टर में थोड़ा आपको, अभी तो आज सेकेंड क्लास है, इसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सब आएंगे, थोड़ा आप अभी पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आएंगे। आज सेकेंड क्लास है, अभी मैंने बोला है 5 से 6 क्लास लगेंगे इसके अंदर, खाली रुक जाइए आराम से, मुझे क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है इसमें। चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है एकदम, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और ये एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है, खाली थोड़ा सा माथा लगाइएगा। एक विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। भारत के हर व्यापारी का यही हाल है, दावा करेगा हम सामान सही देंगे, वजन भी सही देंगे, बाट मार लेता है। ये बाट वाला क्वेश्चन है। देखिए एकदम सही है रवि वर्मा, चलिए बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन एक आध छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध छूट जाए क्वेश्चन, मैथ में अगर आप, मैथ में आपने 6 क्वेश्चन, रीजनिंग में 6 क्वेश्चन सही कर लिए हैं एमटीएस में, आप क्वालिफाई हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप एक आध ज्यादा कर लिए होंगे, मान लीजिए 6 के बदला में 8 रीजनिंग, मैथ में 8 रीजनिंग में सही कर लिए होंगे, तो निश्चिंते हो जाइए, आपको नॉर्मलाइजेशन में भी आपको ले लेगा, दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए हम निश्चिंत रहिए। देखिए सब लोग यहाँ पे 5% और 5%, एक बता रहे हैं सी, ऑप्शन नंबर सी, एक बी, और देखिए तेरी के, ये तो दुकानदार बुर्बक बना लेगा। ई क्वेश्चन में, ई क्वेश्चन में अगर गलती करेंगे तो दुकानदार ठग लेगा। मेरा किराना का दुकान है गांव पे, जानते कि नहीं? अभी बताता हूं मैं जी। मैं, मेरे गांव कहाँ, हाँ मेरे गांव पे किराना का बहुत जनरल स्टोर है, और वहां ग्राहक कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं। एक विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम तोड़ता है। ये बेईमान है, चोर 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 व्यापारी है, ये चोरी कर रहा है। तो कितने का चोरी कर रहा है? आदमी चोरी करता है प्रॉफिट के लिए, तो कितने का प्रॉफिट? वो 1 केजी सामान देने का दावा करता है कि हम 1 केजी सामान देते हैं। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, पहले इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, 1000 ग्राम, क्योंकि आपको 950 ग्राम दिया हुआ है। तो वो कहता है कि हम 1 केजी देंगे। 1 केजी मतलब क्या? 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो आपको 1000 ग्राम देता नहीं है, चोर है, वो 950 ग्राम देता है। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? कितने पे? 1000 पे? ना 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 ना, 1000 पे नहीं, 950 पे। उसने 1000 ग्राम तो आपको दिया ही नहीं, वो तो झूठ बोला। वो बोला कि 1000 देंगे, आपको दिया है 950 ग्राम, तो 950 पे उसे 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। आपकी थैली में 950 ग्राम सामान है,
वो ये दावा किया था कि हम 1000 देंगे, लेकिन उसने दिया नहीं। तो उसको 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, 950 ग्राम पे प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। 10 से 10 काट दीजिए, और काटेगा ये, जहां से इसको छोड़े दीजिए, यहीं रहने दीजिए, 5 से यहां काट दीजिए, 5 से 19, 100/19 आएगा। आप देखते ही पता चल गया होगा 100/19। अच्छा, इसमें भी है, हाँ, तो तोड़ दीजिए, तब 19 पंचे 95 ये आएगा। 5 सही 5/19% प्रॉफिट होगा दुकानदार को। दुकानदार को हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं क्या? हाँ, अगर मेरे दुकान पे, मैं बिहार से हूँ, आप लोगों को पता होगा, मधुबनी जिला से। मैं अभी भी संयुक्त परिवार में हूँ, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, तो वो सब चारों भाई गांव पे रहते हैं। मेरी बदकिस्मती है जो मैं दिल्ली आ गया। ऐसे घर से बड़ा मतलब जमींदारी प्रथा थी पहले जमाने में, जानते हैं, घर से बड़ा भरा पूरा आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बीघा का बीघा पेड़ है, तालाब है, बिहार में मछली बहुत जानते हैं, मिथिला के ब्राह्मण हैं तो वहाँ पे मछली पालन बहुत ज़्यादा है, 8 गो 10 गो तालाब है। लेकिन गांव घर के लोग, पहले ज़माने में ज़मीन जायदाद का वैल्यू था, आज के डेट में एजुकेशन का वैल्यू है, तो एजुकेशन के लिए शहर आ गए। तो खैर ये तो बहुत अलग बात है। वहाँ पे जानते हैं दुकानदार में ग्राहक कैसे आएगा? वहाँ पे शहर में दुकानदार आता है, हाँ भैया कैसे है चीनी? 60 रुपये चीनी। भैया 5 केजी चीनी दे दीजिए। तेल कैसे है भैया? 180 रुपये लीटर है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 लीटर तेल दे दीजिए। ऐसे आते हैं गांव घर में। जानते हैं अभी कस्टमर कैसे आएगा? आपको पूछेगा, कहेगा ए बाबू चीनी कैसे है? आप कहे 60 रुपये के जी। अच्छा, चीनी है 60 रुपये के जी, दाम पूछ लेगा। तेल कैसे है? तो तेल है अम्मा 180 रुपये के जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हल्दी कैसे है? तो 80 रुपये के जी। आपको कहेगा कि 20 रुपये का हल्दी दे दो, 50 रुपये का तेल दे दो, 50 रुपये का तेल दो, 20 रुपये का हल्दी दे दो, और 35 रुपये का चीनी दे दो, अब 5 रुपये का चॉकलेट दे दो। वो खाली रुपया बोल दिया, अब लगाते रहिए आप माथा कि अब 20 रुपया में कितना हल्दी देना है, 35 रुपया में कितना चीनी देना है। वहां का ग्राहक अलग होता है। तो आप कभी भी गांव घर में आप होंगे तो आप देखेंगे वहां का बिजनेसमैन असली बिजनेसमैन होता है। वो फट से बता देगा कि अगर चीनी 70 रुपये के जी है तो मान लीजिए कि 18 रुपया में कितना चीनी देना पड़ेगा, 17 रुपया में क्या। वहां उल्टा लुक बोलता है और यहां पर अलग बोलता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, 2 टाइप का क्वेश्चन। नहीं, ये रुक जाइए, ये अभी दूसरा आ गया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। इसी का एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट। ना ना अभी नहीं, ये कहां था वो क्वेश्चन? 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ये अब देखिए, यही बेईमान व्यापारी में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक वो और एक ये आपके सामने में देखिए। अब ये भी एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं और फिर मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वो 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने में देखिए, दिमाग लगाइए। सर रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन छूट गए। अरे बहुत भारी गलती कर दिए हैं रवि, बहुत भारी गलती कर दिए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन तो बनाना था 6 क्वेश्चन, बहुत भारी गलती कर दिए हैं। क्वालिफाइंग दोनों में है। बाकी देखिए, आप पॉजिटिव रहें, आगे तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, यहां पे बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में और जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले जिनसे बनता है वो देख लीजिए। $800 ए, और देखिए यहां थोड़ा सा है, 10 सेकेंड का और मैं टाइम दे रहा हूं। जो लोग लाइव हैं देखिए, 800 राम कुमार डी, और बताइए। चलिए अब मैं बता रहा हूं, टाइम मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, यहां फोकस करिएगा। देखिए यहां पर ना ज्यादातर स्टूडेंट्स ना 800 ग्राम मारते हैं, नहीं ये गलत है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, गलत कर दिया आप। अब गलती कहां की है आप देखिए। अरे आप ऐसे भी समझदार तेरी के, क्या आप लोग, क्या आप लोग। अरे 800 ग्राम, अगर आप, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट 800 ग्राम बोल रहे हैं, अगर आपने 1000 ग्राम के बदला में 800 ग्राम तौला,
आप उल्टा भी बना लीजिए ना, तो आपको कितना प्रॉफिट आना चाहिए? 20% प्रॉफिट आना चाहिए ना। देखिए तो ऑप्शन से बढ़िए, तो आपने 800 ग्राम तौला, 1000 के बदला में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 ग्राम का। कितने पे? 800 पे, इंटू 100। देखिए तो 20% आ रहा है, निकालिए तो। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटेंगे कितना आएगा? 25 अट्ठे 200 होता है। 25% का लाभ होना चाहिए। अगर 25% का लाभ दिया रहता सवाल में, तब वो 800 ग्राम तोलेगा। आप ऑप्शन ऐसे पकड़ लीजिए ना, थोड़ा माथा तेज रखिए ना। 800 ग्राम अगर वो तोलेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। आपको सवाल में दिया हो 20% का लाभ, इसका मतलब 800 ग्राम नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। अब देखिए बनाएंगे कैसे? खैर मैंने डिस्कशन कर दिया, जो लोग बोल रहे थे 8 ऑप्शन। देखिए आपको बनाना क्या है, देखिए 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे। 20% का लाभ लेता है, 20% का मतलब हो गया 120/100, नहीं होगा, यहां हो जाएगा 100/120। बस खाली आपको इतना काम करना है। परसेंटेज को पलट दीजिएगा, उसका एक्चुअल में कितना वो तौला है आपको निकल जाएगा। देखिए अभी मैंने एक बात बोली थी, आप मेरी बात पे गौर नहीं किया है। क्वेश्चन बनाइए कम, मैथ में बात को समझिए ज्यादा, टीचर को सुनने की क्षमता रखिए। जब कोई टीचर आपको समझाता है या कोई बात बोलता है ना, उसको सुनिए। टीचर को सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी नौकरी नहीं लगेगी, ध्यान रखिए। क्योंकि जब टीचर बोलता है ना कोई, तो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों आपको शेयर करता है। उसमें नॉलेज और सेक्स बोलेगा, तभी समझाएगा, तभी तो आप उसको सुनेंगे, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। जब भी आपको ओरिजिनल डाटा कभी भी निकालना होता है, तो परसेंटेज को पलटा जाता। अभी मैंने कौन बोला था बीच में आपको, अभी बोला था कि नहीं बोला था? ओरिजिनल डाटा, उसका ओरिजिनल डाटा ये है नहीं, क्योंकि वो बेईमान है, उसका ओरिजिनल डाटा इसमें से है। तो जब भी आप ओरिजिनल डाटा निकालेंगे, परसेंटेज को पलटना पड़ेगा। तो 1000 का बस 100/120 निकाल लीजिए। अब आप जो बोले हैं, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बोले हैं, वही सही है आपका। इसको काट के देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 पंचे 10, और भी काट सकते हैं जैसा आपको काटना हो। 5000, 5000 को 6 से गुना कर दीजिए, ऐसे देखिए ना, 6 अट्ठे 48, 6 3 18, 6 3 18, कटेगा नहीं पूरा। आपका आंसर है ये, देख लीजिए। कंप्लीट है। और अभी इसकी मैं 5 से 6 क्लास दूंगा। क्वेश्चन टॉप गियर में धरेगा आने वाले समय में। आज तो सेकेंड डे क्लास है, अभी तो ये चूहा बिल्ली वाला सब क्वेश्चन है, लुल्लू पुंजू वाला क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जबरदस्त क्वेश्चन सब आते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप बनाइए जो आ गया था, ये वो बीच वाला था। अब ये देखिए, अब खोला खोली खेल शुरू है आपका, खोला खोली खेल शुरू। ये जो क्वेश्चन है एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। माथा, माथा, बिना माथा का माथा बैल बुद्धि, 1000 माथा का एक माथा चतुर्बुद्धि। चतुर्बुद्धि आपको लगाना है, खुद पढ़ के खुद बनाना है। देखिए बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, टाइम लीजिए। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, भले 5-10 सेकेंड ज्यादा लगे, लेकिन एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताइए। एक बार में एग्जैक्ट, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ, जूही झा, और देखिए और ब्रिजेश। देखिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। आपने इस क्वेश्चन को बुर्बक बना दिया है, विजय भवा, दिमाग लगा लिए आप, एकदम सही है। अब देखिए मैं बताऊंगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, जिनको दिक्कत हुई है फोकस करिएगा। एक घड़ी 144 रुपये में बेची जाती है। यदि लाभ का परसेंटेज संख्यात्मक रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करना। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां ये क्वेश्चन कर रहा है, आपने जितने रुपये में घड़ी खरीदी थी ना, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहां पर अगर आपने घड़ी 60 रुपये में खरीदी थी, तो 60% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन यही कर रहा है। अगर आपने घड़ी 72 रुपये में खरीदी थी, तो 72% का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने घड़ी 80 रुपये में खरीदी थी, तो 80% का प्रॉफिट हुआ। यहां सवाल ही यही कह रहा है, लाभ का परसेंटेज संख्यात्मक रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब यह हो गया यहां पे क्रय मूल्य,
वही कर, दोनों बराबर है। अगर आपने 60 रुपये में घड़ी खरीदी थी तो 60% का प्रॉफिट हुआ, 72 रुपये में घड़ी खरीदी थी तो 72% का आपने लाभ लिया उस घड़ी पे। आप दुकानदार हैं, घड़ी बेचते हैं। आपने 80 रुपये में घड़ी खरीद के लेके आए थे चांदनी चौक से, और दुकान पे कोई आया ग्राहक, 80% का आपने उसे प्रॉफिट में ले लिया। तो आपने जो लिया तो आपने घड़ी कितने में बेचा, 144 में। तो यहां उल्टा बढ़िए, उल्टी गंगा बहाना पड़ेगा। अगर हम देखिए समझ गए ना, तो अब देखिए यहां पे अगर हमने 72 रुपया में खरीदा है घड़ी तो 72% का लाभ होगा। तो आप डाटा मिलाइए, तो 72 रुपये में घड़ी खरीदी, अब 72% का लाभ, तो मतलब क्या, 172/100। ये तो पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, आपको डाटा होल नंबर में लाना है 144। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा लेते हैं, 80 रुपया में खरीदा तो 80% का लाभ लिया, तो 80 रुपये में घड़ी खरीदी, 80% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 180/100 में। देखिए 0 से 0 कट गया, 18 ठे कितना होता है, 144। देखिए 144 लाना था, बस ऑप्शन से मैच करवा दीजिए इसको, आपका आंसर निकला हुआ हो गया ना। तेरी के क्या आप लोग भी एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खिला खिला के पिज्जा छत पे दबोचेला जिज्जा बस माथा लगाइए ना, खाली वही ध्यान रहेगा, यहां भी ध्यान देना है। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, इसका अगला जो क्लास होगा वो बेहतरीन क्लास होगा, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जा रहा हूं, अभी लाइव में बेहतरीन क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। अभी जो ये बना लेंगे तो अभी तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस ओके है, डन 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 डन। नहीं तो अगली क्लास मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जिनसे बनता है आप बना के दिखाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी तक का आज की क्लास का सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन आपके सामने में, और आप बहुत तेजी से बनाएंगे। बना के दिखाइए मुझे, खुद पढ़ के खुद बनाना है आपको। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए देखिए, खुद पढ़ के खुद बनाना है। अगर आपने ये क्वेश्चन का सही आंसर बता दिया तो आज का क्लास आपका डन डना डन डन है। आप आज के क्लास को एकदम चाट गए हैं, चाटना ही है, पूरा घोल के पी जाना है, गट 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 गट। जो चीजें एक बार पढ़ लेते हैं उस चीज में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पढ़ने का मौका नहीं कभी मिलना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। जो चीज पढ़ लिए उसमें कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको आता सब है, पूछिएगा 4 गो क्वेश्चन तो मछली जैसा मुंह बहा देता है। ऐसी पढ़ाई मत करिए, जो पढ़ लेते हैं ठांस के पढ़िए, दोबारा पढ़ना ना पड़े। ध्यान से देखिए, अभी मैं आते ही आपको पुराना भाव और नया भाव बताया था, उसी का एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन है। वृद्धि से पहले 15 आमों की कीमत आपको निकालनी है, वृद्धि से पहले। देखिए सब लोग, और जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड का और टाइम है, ज्यादा नहीं। चलिए आज हम इसको यहीं, आज मैं आंसर नहीं बोलूंगा, हाँ अगली क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट होगी जी। राज की बात कह दूं तो जान महफिल में आ जाए। तो आज जान नहीं लाएंगे महफिल में, अगली क्लास। जिनको बना है नहीं बना है आप देखिए, यहां से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। कहता हूं बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, सीना ठोक के कहता हूं एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। अगर टेंशन फ्री नहीं कर दिया मैथ और इंग्लिश से तो मेरा नाम रितेश झाने, कोई जमीन जायदाद नहीं निकालूंगा, 300-400 का मेरा बैच है। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं आपको एक आध बैच डेमो के तौर पर बताता हूं। ये मेरा रेलवे एनटीपीसी का टारगेट बैच है, मैथ का। टारगेट मतलब टारगेट, जिसमें मैं पूरा रेलवे एनटीपीसी मैथ आपको आर पार करवा के दूंगा। रेलवे एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, एनएसएस नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार, अर्थमेटिक अंक गणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार। मेरे बैच की पहली खास बात, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एक साथ आपको दूंगा। इससे फायदा क्या होगा सुन लीजिए, जब आप सीबीटी 2 तक पढ़ते हैं ना तो आप मैथ में आग हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, पहला फायदा सीबीटी 1 में आपका स्कोर हाई हो जाएगा। और कभी भी मैथ जो पढ़िएगा ना एकदम डीप पढ़िए, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 पढ़ने के लिए आपके पास मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप सीबीटी 1 तक ही पढ़ते हैं तो सीबीटी
आप 1 में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा। लेकिन अगर सीबीटी 2 पर तक पढ़ लेते हैं तो आप मैथ के बेताज बादशाह है, और निश्चिंत भी हमको मैथ पूरा आता है, और सीबीटी 1 में स्कोर ज्यादा बढ़ जाता है। मैन मारा मारी सीबीटी 1 में ही होता है, सीबीटी 2 में उतनी फाइटिंग नहीं होती है। असली द्वार क्या होता है, क्यों? तो आप जानते हैं 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है सीबीटी एनटीपीसी का, तो असली फाइटिंग वही होती है। सीबीटी 1 जैसे ही आपने क्रॉस किया तो सीबीटी 2 में तो आपको 10 लाख मिलेगा, 10 लाख में फाइटिंग होता है, यहाँ तो 1 करोड़ में फाइटिंग होती है। तो इसकी कटअप बहुत हाई जाती है अगर आप सीबीटी 2025 का देखोगे तो मैंने इसी से उद्देश्य से बनाया कि आप एक बार लीजिए, एनटीपीसी मैथ के लिए निश्चिंत रहिए। मेरे बैच की दूसरी खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, यूं मोटी मोटी बुक टीचर जो है आपको बना के देता होगा, और प्रैक्टिस के नाम पे डरा धमका देता होगा कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो मैथ नहीं आएगा। आप भी इतना डरे हुए रहते हैं क्योंकि आपको मैथ पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, आप वो बुक ले लेते हैं। वो बुक कभी आप पढ़ेंगे नहीं, आपके घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी बुक, वो बुक खाली 2-4 दिन आप जोश जोश में देखेंगे। मैथ में कभी भी क्वेश्चन पे फोकस मत करिए, आपको गलत बताता वो टीचर सब ना एजुकेशन को धंधा बना के रखा है, धंधा व्यापार करता है आपके साथ, व्यापार खेल के चला गया, आपको उसके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो मैं बता रहा हूं 1 मिनट आप सुनना, मैथ को पढ़ने का सही तरीका क्या है, और खुद सोचना गहराई में जाके कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल गया हूं। मैथ में कभी भी आप ना क्वेश्चन पे फोकस मत करो, मैथ में ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आप मैथ एक बार पढ़ो, अगर देखो अगर आप कोई चैप्टर पढ़े नहीं हो ना और खाली आप क्वेश्चन बना रहे हो, मान लो आप अलजेब्रा पढ़े नहीं कभी, आप खाली अलजेब्रा का क्वेश्चन बना रहे हैं, आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का फंस जाएगा, क्योंकि आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और खाली अगर आप एक बार अलजेब्रा चैप्टर पढ़ लिए, गिन के आप 50 से 100 गो क्वेश्चन बनाएंगे, अलजेब्रा के हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन से कभी चैप्टर नहीं आएगा, चैप्टर पढ़ने से क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार मैथ को पढ़ने का सही तरीका समझिए, क्वेश्चन अपने आप बनता है, क्वेश्चन की औकात ही नहीं है कि 9 बने, अगर आपका मैथ जबरदस्त है तो, मतलब कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा है तो। इसलिए मैं उसी उद्देश्य से बनाया हूं, तभी बोला हूं बाहर से आप कुछ मत लीजिएगा। आपने जैसे ये बैच लिया, आप एनटीपीसी मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको करना क्या है, आप खाली एक एक क्लास सिस्टम से देखना, मैथ को कभी बीच बीच से मत पढ़ना, ये वर्किंग पेपर होता है और ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। पहले आप नंबर सिस्टम पढ़िएगा, उसके बाद अर्थमेटिक पढ़िएगा, उसके बाद लास्ट में आप एडवांस मैथ पढ़िएगा, तब तक आपका माथा भी एडवांस हो जाएगा, पूरा बात समझ में आएगा। और एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम दीजिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 399 में आपको ये बैच मिल जाएगा, मैथ एनटीपी से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बना दिया। आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल का भी मैथ इंग्लिश का टारगेट बैच है, आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर सबका। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मुझे एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें सारा एग्जाम कवर हो जाए एक ही बैच में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सबका तैयारी करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई कहीं सरकारी नौकरी ली जाए। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए एक बैच दे रहा हूं, ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में किसी भी एग्जाम में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इस बैच की एक खास बात और है, एक बार लेंगे इस जन्म में कभी आपको मैथ के लिए दोबारा बैच लेना नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये बैच आपके साथ सीना ठोक के खड़ा रहेगा। 999 मिलेगा 999 में। अब बारी है उन बच्चों की, हिंदुस्तान के सभी कमजोर छात्रों के मसीहा रितेश झा सर। अगर किसी स्टूडेंट का मैथ का लेवल बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर मतलब क्या, 0 सन्नाटा है, आपने कभी 10th में पढ़ा था, आपका मैथ पूरा माथा से हट गया, आपको पॉइंट नहीं तोड़ना आता, आपको रूट नहीं तोड़ना आता, आपको एक्स का वैल्यू नहीं निकाला, मतलब आप मैथ में गोबर है, सीधी बात समझिए, खुल के बोल रहा हूं, आपको कुछ मैथ एबे नहीं करता है, तो आप बेसिक मैथ का ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बेसिक मैथ आप जबरदस्त कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज का ये बैच है। मैंने सारा बता दिया, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 11 बजे एमटीएस इंग्लिश चिता सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।